पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस नंबर 135। सांबो का दरबार। नाग बादशाह परेशान हो गया। उसने ताली बजाई। फौरन तख्त से लिपटे हुए दो नाग दुम के बल खड़े होकर पुनकारने लगे। नाग बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम सांपों को इतला दे दी जाए कि आधा घंटा बाद दरबार आम मुनक्किद होगा। मैं महागनी देवी को खबर करता हूँ। दोनों सांप फन समेट कर रेंगते हुए चले गए। नाग बादशाह कोबरा सांप से मुखातिब होकर बोला, तुम जाकर आराम करो। कोबरा सांप ने अदब से सलाम किया और चला आया। नाग बादशाह ने आंखें बंद करके दिल में महागनी देवी का ख्याल किया और उसे पुकारा। महागनी देवी फौरन जाहिर हो गई। नाग बादशाह ने फौरन झुककर महागनी देवी को सलाम किया। महागनी देवी अजदा की शक्ल की थी, मगर उसका सर इंसानी था और बालों की जगह पतले पतले सांप थे जो फनकार रहे थे। देवी के 6 हाथ और 6 पांव थे। उसके सारे हाथों में सुर्ख कांटेदार सांप थे। महागनी देवी ने कहा, ऐ नाग बादशाह, तुमने मुझे पुकारा, बता मैं तेरी क्या मदद करूं। नागों की अजीम देवी नाग बादशाह ने झुकते हुए कहा, हमारा अजीम नाग बड़ी मुश्किल में है। उसे एक इंसान ने कत्ल कर दिया है और उसकी लाश गुम है। महागनी देवी की लाल जुबान बाहर को लटकने लगी। उसने कहा, नाग एक नेक सांप है। वो इंसानों की दुनिया में रहता है और उनके काम आता है। नेक होने की वजह से नाग को सांपों की दुनिया में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। लेकिन मसला यह है कि हर नाग के मरते ही उसके जिस्म से उठने वाली मखसूस बू खत्म हो जाती है, वरना नाग की बू से उसे तलाश किया जा सकता था। नाग बादशाह ने घबराकर कहा, इसका मतलब यह है कि अब हम नाग की लाश नहीं ढूंढ सकते। महागिनी देवी ने कुछ न कहा और सोच में पड़ गई। आध घंटा बाद नाग भवन के तमाम सांप जमा हो चुके थे। सांपों का दरबार लग गया। नाग बादशाह ने तख्त संभाला और सांपों को तमाम वाकया से आगाह करके हुक्म दिया, खुश्की और पानी में हर तरफ फैल जाओ। जो भी सांप मिले उस तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। हमें नाग की लाश तलाश करना है ताकि उसे नाग मंदिर में ले जाकर दोबारा जिंदा कर सके। महागनी देवी ने कहा, मैं आज ही नाग मंदिर जाकर चिल्ला शुरू कर देती हूँ। इंशाल्लाह नाग देवता मेरी मदद को आएगा। दरबार खत्म हो गया। सारे सांप नाग की लाश को ढूंढने निकल खड़े हुए थे। अब हम वापस अंबर के पास चलते हैं। सांपों के इतला देने के बाद अंबर आगे चला जा रहा था कि बारिश शुरू हो गई। अंबर ने सोचा किसी गार वगैरह में आराम करना चाहिए। वो किसी गार की तलाश में लग गया। कुछ देर बाद उसे एक खासा बड़ा गार नजर आया। आसमान पर गहरे बादल छा जाने से गुब अंधेरा हो गया और हाथ को हाथ सुझाई ना देता था, मगर अंबर अपनी तारीखी ताकतों की बदौलत देख सकता था। अंबर गार में दाखिल हो गया। गार खासी लंबी और कुशादा थी। अंबर फर्श पर लेट गया। उसी वक्त अंबर को किसी के हंसने की आवाज़ आई। आवाज़ किसी औरत की थी। अंबर उठ बैठा। उसका ध्यान फौरन मारिया की तरफ गया। उसने जल्दी से कहा, मारिया बहन, क्या तुम हो? जवाब में हंसी दोबारा सुनाई दी। अंबर परेशान हो गया। अगर मारिया होती तो जरूर जवाब देती। उसी वक्त गार के मुंह पर एक धमाके से भारी पत्थर आन गिरा। अंबर ने चौंक कर इधर उधर देखा। गार खौफनाक कहकों से गूंज उठा। उसमें हल्की सी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में अंबर ने देखा कि उसके सामने एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल के जिस्म पर लंबे काले बाल थे। सुर्ख जुबान बाहर को लटकी हुई थी और लंबे पीले दांत बाहर को झांक रहे थे जो थोड़ी से नीचे आ रहे थे, और सुर्ख आंखों से खून टपक रहा था। उसके 4 हाथ और 4 पांव थे। उसके चारों हाथों में खंजर थे। उस भयानक चुड़ैल को देखकर एक बार तो अंबर भी घबरा गया कि यह मुसीबत कहां से नाजिल हो गई। चुड़ैल ने मकरू कहका लगाया। गार की दीवारें दहल गई। चुड़ैल के हलक से खरखराती आवाज निकली, आज बड़ी मुबारक रात है। मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। ऐ इंसान, मेरा रात का खाना बनने के लिए तैयार हो जा। अंबर ने तन कर कहा, तुझ में यह ताकत नहीं कि मुझे मार सके। चुड़ैल ने चिंगाड़ कर कहा, अभी तुझे बताती हूँ कि मुझ में कितनी ताकत है। मैं तो तेरा खून पी जाऊंगी। चुड़ैल ने अंबर पर हमला कर दिया। उसने पूरी ताकत से चारों खंजर अंबर के सीने पर मारे। चुड़ैल का ख्याल था कि खंजर अंबर के सीने में धंस जाएंगे और खून निकल आएगा, मगर यहाँ तो मामला ही और था। चारों खंजर टूट गए थे। चुड़ैल पहले तो हैरान रह गई, फिर गुस्से में आ गई। फुनकारती, गरजती और गुर्राती चुड़ैल ने अंबर को उठाकर दीवार से दे मारा। कोई आम इंसान होता तो उसकी हड्डियां भी सुरमा बन जाती, मगर चुड़ैल का मुकाबला अंबर से था। चुड़ैल ने हौलनाक चीख मारते हुए अपने नोकीले दांत अंबर की गर्दन पर गाड़े। उसके दांत टूट गए। चुड़ैल दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी। उसने अंबर को छोड़ दिया और एक बड़ा पत्थर उठाकर अंबर के सर पर मारा। पत्थर पाश पाश हो गया। अब चुड़ैल की आंखों में हैरत उभर आई। अंबर ने आगे बढ़कर चुड़ैल का एक हाथ पकड़कर पूरी कुवत से झटका दिया। गार चुड़ैल की लर्जा देने वाली चीख से गूंज उठा। उसका बाजू टूटकर अंबर के हाथ आ गया था। कटे हुए बाजू से बदबूदार खून बह रहा था। चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों वाले पंजे अंबर के सर पर मारे। अंबर ने उसका एक और बाजू पकड़कर तोड़ डाला। चुड़ैल की हैबतनाक चीखें गार की दीवारें हिलाए दे रही थी। अंबर ने कहा, अब बोल, कौन ताकतवर है? ये कहकर अंबर ने चुड़ैल को सर से ऊपर उठाकर दीवार से दे मारा। चुड़ैल की कमर की हड्डी तड़क गई। वो बिलबिला उठी। अंबर ने आगे बढ़कर चुड़ैल की आंखों में उंगलियां मारी। आंखें फूट गईं और उनसे जर्द रंग का मादा निकलने लगा। अंबर ने उसके सर पर मुक्का मारा। खोपड़ी तड़क गई। चुड़ैल ने दोनों हाथों से सर थाम लिया।
उसे अपने सर के अंदर धमाके होते महसूस हो रहे थे। कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो चीखें मारती गार में चकरा रही थी, अपना सर दीवारों से टकरा रही थी। वो इस वक्त ऐसा पहाड़ी कौवा नजर आ रही थी जिसके दोनों पर टूट चुके हों और वो उड़ने की कोशिश कर रहा हो। पागलों की तरह चक्कर खाती चुड़ैल गिर पड़ी। अंबर ने आगे बढ़कर उसका सर कुचल दिया। चुड़ैल के मुंह से आखिरी चीख निकली और वो ठंडी हो गई। अंबर ने गार का पत्थर हटा दिया और बाहर निकल आया। बादल जोरदार आवाज में गरजे। जबरदस्त कड़क के साथ बिजली तारीकी के सीने को चीरती बल खाती दूर तक चली गई। बारिश और तेज हो गई थी। अंबर बारिश में भीगता चला जा रहा था। उसे यह एहसास हो चुका था कि वो बस्ती का रास्ता भूल चुका है। रात खौफनाक और तारीक थी। तेज आवाज से दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर बेहंगम और डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। अंबर काफी आगे आ गया। यहाँ ऊंची दलदली घास उगी हुई थी। चलते चलते अंबर रुक गया। कुछ फासले पर एक इमारत किसी देव के हौले की तरह नजर आ रही थी। अंबर सोचने लगा कि इस वीराने में इमारत कहां से आ गई। वो इमारत की तरफ चल दिया। यह कोई पुराना गिरजा घर था। दरवाजे का एक पट आधा जमीन में धंसा हुआ था जबकि दूसरा पट गायब था। गिरजे की दीवारों में दरारें पड़ी हुई थी और उनमें जंगली घास वगैरह उगी हुई थी। काई और घास में उसने दीवारों का असल रंग मस्क कर दिया था। अंबर गिरजे में दाखिल होने ही लगा था कि कड़क के साथ बिजली चमकी। उस रोशनी में अंबर ने दरवाजे के पास झाड़ियों में पड़ी वो चीज देख ली। ये एक इंसानी लाश थी जो झाड़ियों में बुरी तरह उलझी हुई थी। लाश का निचला धड़ पानी में डूबा हुआ था। पानी में पड़ी होने के बायस लाश फूल गई थी। यह किसी मल्लाह की लाश थी। कानों में मुंदरे पड़े हुए थे और बाल भी छोटे घुंघराले थे। लाश का रंग सफेद था जैसे उसका सारा खून निचोड़ा जा चुका हो। वो कुछ देर लाश को देखता रहा, फिर गिरजे में दाखिल हो गया। दरवाजे के अंदर आते एक बड़ा हाल था जिसके ऐन वस्त में एक बड़ा घंटा लगा हुआ था। छत से मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे जिनमें मुर्दा मकड़ियां लटक रही थी। बारिश आहिस्ता होते होते थम चुकी थी। माहौल पर हैबतनाक सकूत छा गया था। अंबर हाल से गुजरकर आगे आ गया। यहाँ दोनों तरफ राहदारी थी जिनके साथ कमरे बने हुए थे। अंबर आगे बढ़ा ही था कि दफतन एक चीख सुनाई दी और कोई बड़ा सा परिंदा अंबर की पेशानी से टकराता हुआ गुजर गया। पुरहौल सन्नाटे में भयानक चीख। एक बार तो अंबर जैसा बहादुर इंसान भी उछल पड़ा। कमरे से निकलने वाला परिंदा जो एक बड़ा उल्लू था, हाल में चक्कर काटता चीखें मार रहा था। चकराता हुआ उल्लू घंटे पर बैठ गया। जंजीर हिली तो टन टन घंटा बजने लगा। खामोशी में यूं लगा जैसे बहुत सी बदरूहें सीना पीट रही हों और फड़फड़ाता चीखें मारता हाल से उल्लू निकल गया। अंबर तमाम कमरों का जायजा लेने लगा। कमरों में घुटन और सीलन की बू थी। एक कमरे के फर्श की ईंटें उखड़ी हुई थी और वहां एक गोल सुराख था और पत्थर की सीढ़ियां नीचे को जा रही थी। अंबर जीना उतरने लगा। पत्थर का जीना काफी नीचे तक चला गया था। नीचे जमीन गिली थी। फजा में हबस और कीचड़ की बू थी। घोर अंधेरे और गहरे सन्नाटे ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था। जीना उतरकर अंबर एक सुरंग में आ गया। यह सुरंग खासी चौड़ी थी और न जाने कहां से हल्की हल्की हवा आ रही थी। कुछ आगे जाने के बाद यह सुरंग बाएं तरफ घूम गई। यहां अंबर के कानों में एक आवाज पड़ी। अंबर रुक गया। उसने आवाज को सुनने की कोशिश की। यह गिरते और बहते हुए पानी की आवाज थी जो तकरीबन चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी। पास ही कोई नदी बह रही थी। अंबर ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया, पानी गिरने की आवाज साफ होती चली गई। फिर उसके सामने चंद फीट चौड़ी नहर सी आ गई जो बड़ी तेजी से सांप की तरह बल खाती बह रही थी। ऐसी नदियां जेरे जमीन चश्मों की वजह से बन जाती हैं। अंबर इस बारे में जानता था। नदी से गुजरकर कुछ आगे जाने के बाद एक बड़ा दरवाजा आ गया। अंबर ने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजे के दोनों पट खुल गए। मामूली सी आवाज भी पैदा न हुई। अंबर दरवाजे से गुजरकर आगे गया। यहाँ उसे जो मंजर नजर आया वो चकरा देने के लिए काफी था। यहाँ एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें जा बजा दरख्त उगे हुए थे। मैदान के एक तरफ गोल इमारत थी। दूर से यूं लगता था जैसे किसी बहुत बड़ी प्याली को औंधा रख दिया गया है। दरवाजे के बिल्कुल पास ही एक गिद्ध का बड़ा मुजस्समा था। यहाँ गुबार जैसी रोशनी फैली हुई थी। दरख्त बड़े अजीब और बदसूरत थे। उन दरख्तों की शक्लें भी गिद्धों जैसी थी और टेढ़ी मेढ़ी शाखें जमीन को छू रही थी। अंबर को यूं लगा जैसे ये दरख्त नहीं है बल्कि उस सिरे से इस सिरे तक गिद्ध पर फैलाए बैठे आराम कर रहे हैं। अंबर ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे अजीब दरख्त नहीं देखे थे। अंबर कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि हर दरख्त के नीचे एक गिद्ध का मुजस्समा है। उसी वक्त फजा में फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अंबर ने सर उठाकर देखा। एक बड़ा गिद्ध उसके सर के ऊपर मंडला रहा था। उसकी दो दहकती हुई सुर्ख और हैबतनाक आंखें उसे मुसलसल घूरे जा रही थी। ऐसा लगता था कि दो अंगारे फजा में मौलिक हैं। अंबर ने इतना बड़ा गिद्ध इससे पहले कदीम मिस्र के उस कब्रिस्तान में देखा था जहां जादूगर ने उसे कहा था कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। गिद्ध ने अपनी डरावनी और मनूस आंखों से अंबर को घूरते हुए भयानक चीख मारी और फजा में ऊपर को उठ गया। फिर वो गोता खाकर अंबर की तरफ आने लगा। उसके दोनों पंजे इस तरह खुल गए थे जैसे आजकल हवाई जहाज के उतरते वक्त पहिए खुलते हैं। गिद्ध अंबर की गर्दन पर झपटा जैसे तोड़ना चाहता हो। अंबर फुर्ती से नीचे बैठ गया। गिद्ध के पंजे उसके बालों से छूकर रह गए।
अपना वार खाली जाता देखकर गिद्ध ने हौलनाक चीख मारी, मगर दोबारा हमलावर न हुआ। वो अपने बड़े बड़े पर फड़फड़ाता एक मुजस्समे पर बैठ गया। दूसरे ही लम्हे अंबर ने हैरत अंगेज मंजर देखा। गिद्ध का मुजस्समा जिंदा हो गया और पर फड़फड़ाता उड़ने लगा। फिर यके बाद दीगरे दरख्तों के नीचे बने तमाम मुजस्समे जिंदा होते चले गए। वो सब अपनी मनहूस आवाज़ों में चिल्ला रहे थे। हौलनाक चीखों का तूफान उमड़ आया था। उसी वक्त जोरदार गिड़गिड़ाहट के साथ वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, जिससे गुजरकर अंबर दाखिल हुआ था। दरवाजे के बंद होते ही गोल इमारत की छत में एक सुराख पैदा हुआ और एक गोल थाली सी फिजा में घूमती हुई अंबर की तरफ आने लगी। थाली से नीले रंग की तेज शुआएं खारिज हो रही थी। ये उड़न तश्तरी थी। अंबर उससे पहले भी उड़न तश्तरी देख चुका था। उड़न तश्तरी अंबर के सर पर रुक गई। फिर उसके अगले हिस्से से सुर्ख रंग की शुआ निकली और अंबर के जिस्म पर पड़ी। अंबर को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ। वो चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। उड़न तश्तरी जमीन पर आ गई। उसका दरवाज़ा खुला और एक अजीब मखलूक बाहर निकली। उसका निचला धड़ इंसानों जैसा था, मगर ऊपर वाला धड़ गिद्ध का था। सर की जगह काले रंग की गोल थाली लगी हुई थी। आंखें गर्दन से कुछ नीचे थीं। पुश्त पर 2 पर फड़फड़ा रहे थे। अंबर के करीब आकर उसने अपने पर समेटे, झुकी और अंबर को उठाकर उड़न तश्तरी की तरफ बढ़ गई। उड़न तश्तरी वापस गोल इमारत में चली गई। गोल इमारत के अंदर अजीब ही मंजर था। बेशुमार इंसानी गिद्ध अजीब मशीनों पर काम कर रहे थे। जमीन से ऊपर एक मोटी तार थी जिससे कई उड़न तश्तरियां लटक रही थी। अंबर वाली उड़न तश्तरी आगे गुजर जाती। कई कमरों से गुजरकर उड़न तश्तरी एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां एक बड़ा सुर्ख संदूक पड़ा हुआ था। उड़न तश्तरी रुक गई। दरवाज़ा खुला और इंसानी गिद्ध बाहर निकल आया और संदूक के ऊपर उड़ने लगा। कई चक्कर लगाने के बाद इंसानी गिद्ध संदूक के ऐन ऊपर छत में पंजे गाड़कर उल्टा लटक गया और चीखें मारने लगा। सुर्ख संदूक का ढक्कन खुल गया। उसमें से एक बड़ा इंसान नुमा गिद्ध निकला। उसके सर की जगह काले रंग की थाली के बजाय सुनहरे रंग की थाली लगी हुई थी। छत से लटकता गिद्ध नीचे उतराया। वो झुका, काले रंग की थाली रोशन हो गई और अल्फाज उभरे, ऐ मुकद्दस गिद्ध, आज एक इंसान काबू आया है, इसे देवता की भेंट चढ़ाओ। मुकद्दस गिद्ध की सुनहरी थाली रोशन हुई और अल्फाज उभरे, काम की रफ्तार क्या है और कब तक मुकम्मल हो जाएगा? याद रखो, हमें इंसानी खून की सख्त ज़रूरत है। काली थाली पर अल्फाज उभरे, मुकद्दस गिद्ध, चंद दिन तक सब काम मुकम्मल हो जाएगा। हमारे साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सैयारे सिलेंडर आने वाले हैं। मुकद्दस गिद्ध की सुनहरी थाली पर अल्फाज नमूदार हुए, बहुत अच्छे, अब इंसान को लेकर कुर्बान गाह में चलो, देवता हमसे खुश हो जाएंगे। दोनों इंसान नुमा गिद्ध उड़न तश्तरी में बैठे और उड़न तश्तरी दोबारा आगे चल दी। तीसरे कमरे में सोने से बना इंसान नुमा गिद्ध का मुजस्समा पड़ा हुआ था। पास ही कुर्बान गाह थी जो काले पत्थर की बनी हुई थी। कुर्बान गाह पर स्याही माइल लहू जमा हुआ था। उड़न तश्तरी उस कमरे में रुक गई। मुकद्दस गिद्ध और उसका साथी बाहर निकल आए। अंबर को मुकद्दस गिद्ध ने उठा रखा था। अंबर अभी तक बेहोश था। कुर्बान गाह के पास ही एक मशीन लगी हुई थी। उस मशीन में लोहे का तेज और बड़ा ब्लेड लगा हुआ था। यह गर्दन काटने वाली मशीन थी। मुकद्दस गिद्ध कुर्बानी दिए जाने वाले इंसान की गर्दन मशीन में डाल देता था और बटन दबते ही ऊपर से भारी और तेज ब्लेड गिरकर गर्दन काट डालता था। फिर इंसानी खून से गिद्ध को नहलाया जाता था और जो खून बचता मुकद्दस गिद्ध उसे पी जाता था। मशीन के नीचे एक टब पड़ा हुआ था जिसमें खून जमा होता था। मुकद्दस गिद्ध ने अंबर की गर्दन मशीन में डाल दी और बटन दबा दिया। घर की आवाज़ के साथ ब्लेड को रोकने वाली रुकावट हटी और एक धमाके से ब्लेड अंबर की गर्दन पर गिरकर टूट गया। मुकद्दस गिद्ध की आंखें हलकों में घूमने लगीं। सुनहरी थाली बार बार रोशन होने और बुझने लगी। उसकी पुश्त पर लगे हुए पर तेजी से हरकत करने लगे। उसने अपने साथी की तरफ देखा। सुनहरी थाली पर अल्फाज उभरे, ये कैसे हो गया? गर्दन कटने के बजाय ब्लेड टूट गया। ये इंसान कौन है? इंसानी गिद्ध ने आगे बढ़कर अंबर की गर्दन देखी। एक खराश तक न आई थी। फिर उसने ब्लेड का जायजा लिया। उसके सर की काली थाली रोशन हुई और अल्फाज नमूदार हुए, मुकद्दस गिद्ध, मैं हैरान हूं, ऐसा तो होना नामुमकिन था। मगर अंबर का जिस्म कसमसाया। उसे होश आ रहा था। मुकद्दस गिद्ध और उसका साथी बड़े गौर से अंबर को देख रहे थे। अंबर को होश आ गया। वो उठ बैठा। अपने सामने उस अजीब मखलूक को देखकर वो हैरान रह गया। फिर उसने मशीन और टूटे हुए ब्लेड को देखा तो सब समझ गया। उसने कहा, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। मैं अंबर हूं, तारीख का मुसाफिर। सदियों ने मेरी परवरिश की है। मौत मुझसे भागती है। मुझे हमेशा जिंदा रहने की ताकत हासिल है। मुझे बताओ तुम कौन हो? मुकद्दस गिद्ध की सुनहरी थाली पर अल्फाज उभरने लगे, मैं तुम्हें जिंदा हरगिज ना छोड़ूंगा। मैं इलेक्ट्रिक भट्टी में जलाकर राख कर दूंगा। अंबर दुनिया की हर जुबान समझ सकता था। उसने अल्फाज पढ़ लिए और सोचता हुआ बोला, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार दो, मगर पहले मुझे बताओ तुम हो कौन? तुम इस जमीन की मखलूक नहीं हो। मुकद्दस गिद्ध की सुनहरी थाली पर अल्फाज नमूदार हुए, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझकर बता देता हूँ, हम लैंड से आए हैं। यह सियारा तुम्हारी जमीन से करोड़ों मील दूर है। हमारी खुराक ताज़ा खून है। हमारे सैयारे पर जितने जानवर और परिंदे थे, हम उन सब का खून पी गए।
जब जानवर और परिंदे खत्म हो गए तो गिद्ध भूखे मरने लगे और हंगामे शुरू हो गए। मैं लैंड का सरबराह हूँ। मैंने तमाम गिद्ध साइंसदानों की कॉन्फ्रेंस तलब की। यहाँ मैं बता दूं कि हम साइंसी तरक्की में ज़मीन से कई सौ साल आगे हैं। उस कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि हम ज़मीन पर जाकर इंसानों का खून निचोड़ लाएं और उसे पीकर जिंदा रह सकें। चुनाचे मैं अपने काबिल साइंसदानों और साथियों के हमरा 3 माह कबल इस वीरान जजीरे में आ गया। हमने गिरजे के नीचे सुरंग बनाकर मैदान तैयार किया और अपनी ये लेबॉर्ट्री तैयार की। सबसे पहले हमने इस जजीरे पर मौजूद स्याह फार्म बाशिंदों में से कई हज़ार को पकड़कर उन्हें अपने सैयारे पर भेज दिया ताकि खून की कमी कुछ तो पूरी हो। उसके बाद हमने अपने सैयारे से दरख्त मंगवा कर लगाए। बाहर जो दरख्त तुमने देखे वो हमारे सैयारे के हैं। इन दरख्तों से हर वक्त ऐसी हवा खारिज होती रहती है जो हमें जिंदा रखती है। इसके बाद हम इंसानों को काबू करने के लिए मंसूबा तैयार करने लगे और अब हमारी कामयाबी में चंद दिन रह गए हैं। अंबर उस मकार इंसानी गिद्ध की बातें सुनकर दंग रह गया। ये हरामी गिद्ध तो इंसानों की तबाही का मंसूबा बनाए हुए थे। अंबर ने पूछा, तुम इंसानों का खून किस तरह हासिल करोगे? मुकद्दस गिद्ध की सुनहरी थाली फिर रोशन हो गई और अल्फाज उभर आए। हम एक खास शीशा तैयार करने में कामयाब हो चुके हैं। उस शीशे के जरिए हम सूरज की शुआएं मुनक्किस करेंगे और ये शुआएं जिस जानदार पर पड़ेंगी वो बेहोश हो जाएगा। सबसे पहले हम नज़दीकी बस्ती पर शुआएं फेंकेंगे। हम ये काम कर चुके होते मगर अभी हमारे सियारे से सिलेंडर नहीं आए जिनमें खून डालकर वहां भेज सकें। सिलेंडर आते ही हम काम शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक के इंसान मर जाएंगे। उनका खून हमारे कब्जे में आ जाएगा। एक बार तो अंबर कांप उठा। ये खबीस और शैतान सिफ्त गिद्ध तो दुनिया के करोड़ों बच्चों, जवानों, औरतों और बूढ़ों की तबाही का मंसूबा लेकर आए थे। अंबर ने फैसला किया कि उन्हें कामयाब न होने देगा। उसने सोचा कि इन मकार गिद्धों के साथ मकारी से काम लेना चाहिए। वो हंसकर बोला, वाह वाह, क्या शानदार मंसूबा बनाया है, लेकिन अगर किसी ने शीशा तबाह कर दिया तो? मुकद्दस गिद्ध की सुनहरी थाली पर लरजते कांपते अल्फाज उभरे। वो गुस्से में आ गया था। थाली पर लिखा था, किसकी मजाल है जो शीशा तबाह कर सके, मैं उसका खून पीकर हड्डियां में चबा डालूंगा। अंबर ने कहा, मैं भी इंसानों के बहुत खिलाफ हूं। मैं आसमानी मखलूक को इसलिए मर नहीं सकता। मुकद्दस गिद्ध अपने साथी की तरफ देखने लगा। साथी की काली थाली पर अल्फाज नमूदार हुए, ऐ मुकद्दस गिद्ध, ये भी कोई है, इसे इलेक्ट्रिक भट्टी में जला देना चाहिए। मुकद्दस गिद्ध ने दीवार पर लगा एक बटन दबाया। दूसरे ही लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और कई गिद्ध अंदर घुस आए। उन्होंने अंबर को पकड़ लिया। अंबर चाहता तो उन सबको नानी याद दिला देता मगर वो चुपचाप उनके साथ चल दिया। इलेक्ट्रिक भट्टी तांबे की बनी हुई थी। उसमें तांबे से बनी हुई एक कुर्सी पड़ी थी जिससे कई तारें जुड़ी हुई थी। अंबर को उस कुर्सी से जकड़कर दरवाजा बंद कर दिया गया। मुकद्दस गिद्ध ने भट्टी का बटन ऑन कर दिया था। फिजा में तेज सनसनाहट फैल गई। कई हजार वोल्ट बिजली ने भट्टी को गर्म कर दिया। चंद मिनट बाद भट्टी बंद कर दी गई। मुकद्दस गिद्ध का ख्याल था कि अंबर की हड्डियों का भी सुरमा बन चुका होगा, मगर जब भट्टी का दरवाज़ा खोला गया तो सारे गिद्धों के सरों की थालियां जलने बुझने लगी। वो दहशतज़दा हो गए थे। मुकद्दस गिद्ध भी हैरान खड़ा था। अंबर बड़े मज़े से कुर्सी पर बैठा टांगे हिला रहा था। उसने तांबे की वो रस्सियां तोड़ दी थी जिनसे उसे बांधा गया था। अंबर ने कहा, अब तुझे यकीन आ गया कि मैं हरगिज़ नहीं मर सकता। मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। तुम मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे मर जाएंगे, मगर मुझे मौत नहीं आएगी। मौत मुझसे भागती है। मुकद्दस गिद्ध की सुनहरी थाली पर कांपते अल्फाज उभरे, इस इंसान का सारा खून पी जाओ। ये जरूर कोई खतरनाक जादूगर है। मैंने सुन रखा है कि जमीन पर खतरनाक जादूगर होते हैं, ये उन्हीं में से कोई है। सारे गिद्ध अंबर पर टूट पड़े। अब तो अंबर को भी गुस्सा आ गया। उसने सबसे आगे वाले गिद्ध को घुमाकर भट्टी में फेंक दिया। भट्टी अभी बहुत गर्म थी। गिद्ध की थाली पर हाय का लफ्ज उभरा और वो जलकर राख हो गया। सारे गिद्ध अंबर से चिमट गए थे। वो चोंचे मार रहे थे मगर अंबर का जिस्म कहाँ कटने वाला था। हाँ, गिद्ध अपनी चोंचों से महरूम होने लगे। वो दर्द से बेहाल हो गए। अंबर ने 2 गिद्धों को परों से पकड़कर आपस में टकरा दिया। उनकी थालियां एक दूसरे से टकराईं और टूटकर बिखर गईं और वो अंधों की तरह चकराने लगे। देखते ही देखते अंबर ने कई शैतानी गिद्ध खत्म कर दिए। मुकद्दस गिद्ध की थाली जल बुझ रही थी। वो घबराया हुआ था। अंबर उसकी तरफ लपका। मुकद्दस गिद्ध दरवाजे की तरफ भागा मगर अंबर ने उसे दबोच लिया और कहा, प्यारे, अब किधर भागते हो? मेरा खून नहीं पियोगे? उल्लू के पट्टे, तेरी तो मैं चटनी बनाकर छोड़ूंगा। मुकद्दस गिद्ध दर्द से पर फड़फड़ा रहा था। उसकी थाली पर लफ्ज उभरे, उफ, हाय, अरे मुझे छोड़ दो। तुम इंसानों के खिलाफ हो, इस तरह हमारे साथी हुए। अंबर ने कहा, वाह बेटा, बेवकूफ़ बनाता है। अभी क्या तेरे बाप ने मुझे भट्टी में डाला था? अगर मैं आम इंसान होता तो मर जाता। इस वक्त तो तुम्हें साथी का ख्याल नहीं आया था। मुकद्दस गिद्ध की तख्ती पर अल्फाज नमूदार हुए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपना वजीर बना लूंगा। अंबर ने उसकी गर्दन पर अंगूठा रखकर रग पकड़ते हुए कहा, अब दरोगा जहन्नुम से माफ़ी मांगना और जहन्नुम में ही वजारत कायम करना। फिक्र मत करो, तुम्हारे बाकी साथी भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। मैं किसी शैतान गिद्ध को जिंदा ना छोड़ूंगा। अंबर ने मुकद्दस गिद्ध की रग पकड़कर बाहर खींच ली। वहां से काले खून का फवारा उबल पड़ा। थाली पर हाय मैं मर गया।
अरे मुझे बचाओ, हाय हाय के अल्फाज उभर और मिट रहे थे। दीवारों से टकरा टकरा कर उसके पर टूट गए और वो मर गया। कमरे में शैतानी गिद्ध लाशों की सूरत में बिखरे पड़े थे। बाहर के गिद्ध तो अभी तक इस मामले से बेखबर थे। अंबर कमरे से निकल आया। उसे अब शीशे की तलाश थी। अंबर उस शीशे को तबाह कर देना चाहता था। उसे ये इल्म नहीं था कि शीशा किस कमरे में पड़ा है। वो उड़न तश्तरी में बैठा हर कमरे के ऊपर से गुजरा था। नीचे इंसानी गिद्ध काम कर रहे थे। अगर वो सर उठाकर देखते तो उन्हें अंबर नजर आ जाता। उड़न तश्तरी तार पर सफर करते हुए एक बड़े कमरे में पहुंची। कमरे के वस्त में मेज पर एक बड़ा शीशा पड़ा चमक रहा था। अंबर ने उड़न तश्तरी रोक दी। उसी वक्त पूरी इमारत तेज अलार्म से गूंज उठी। अंबर समझ गया कि गिद्धों को अपने मुकद्दस गिद्ध के जहन्नुम रसीद होने का पता चल गया है। उसने उड़न तश्तरी से शीशे के ऊपर छलांग लगा दी। वो शीशे पर गिरा और शीशा तड़क गया। अंबर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस वक्त कई इंसानी गिद्ध चीखे मारते कमरे में दाखिल हुए। उनकी थालियां बल्बों की तरह रोशन थी। सबसे आगे एक बड़ा गिद्ध था। उसने शीशा टूटा देखकर हौलनाक चीख मारी। उसके सर वाली थाली पर अल्फाज उभरे, इस बदबख्त इंसान ने हमारी सारी मेहनत जाया कर दी, शीशा तबाह कर दिया, हमारा मंसूबा खाक में मिला दिया। अंबर ने कहका लगाकर कहा, शैतान की औलाद, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबकी कब्र इसी इमारत में बना दूंगा। थाली पर अल्फाज उभरे, इसे पकड़ लो और इसकी जुबान काट कर इसका खून पी जाओ, इसकी बोटियां नोच लो। सारे गिद्ध अंबर से लिपट गए। अंबर ने उन्हें ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। बड़े गिद्ध ने यह देखा तो उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसकी मकरूह शक्ल और भी खौफनाक हो गई। वो अपने बड़े पर जोर से फड़फड़ाता हुआ अंबर पर हमलावर हुआ। उसने अंबर की आंख पर पूरी ताकत से चोंच मारी। उसका ख्याल था कि अंबर की आंख फूट जाएगी, मगर यहां तो लेने के देने पड़ गए। गिद्ध की चोंच टूट गई। गिद्ध की थाली से आग का शोला निकलकर अंबर पर पड़ा। ये वार भी खाली जाता देखकर गिद्ध और भी बिफर गया। उसने अंबर को दबोच लिया और अपने पंजे उसके जिस्म में गाड़ने की कोशिश करने लगा। अंबर ने गिद्ध की थाली पर जोर से मुक्का मारा। गिद्ध दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। उसने भयानक चीख के साथ अंबर की शाह रग पर मुंह मारा। अंबर ने शीशे का एक नोकीला टुकड़ा उठाकर गिद्ध के पेट में घुसेड़ दिया और उसे घुमाने लगा। शीशा गिद्ध के पेट में ऐसे घूम रहा था जैसे खरबूजे में छुरी घूमती है। गिद्ध की आंतें बाहर गिर पड़ी। कमरा उसकी जबरदस्त चीखों से लरजने लगा। फर्श पर उसके काले खून का तालाब सा बन गया था। अंबर ने उसे छोड़ दिया। गिद्ध बिन पानी की मछली की तरह कमरे में चकराता रहा। उसने उड़ने की कोशिश की, मगर चंद फीट बुलंद होकर धड़म से फर्श पर गिरा और अपने ही खून में नहा गया। फिर उसकी थाली बुझ गई। वो मर चुका था। काले खून में नहाई उसकी लाश बड़ी खौफनाक नजर आ रही थी। उसी वक्त जमीन हौले हौले लरजने लगी। अंबर समझ गया कि ये इमारत तबाह होने वाली है। वो बाहर को भागा। इमारत के बाहर तमाम दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे। उनकी नंगी टहनियां हवा से आपस में बज रही थी और यूं लगता था कि मातम कर रही हैं। अंबर भागता हुआ दरवाजे के करीब मौजूद गिद्ध के मुजस्मे के पास पहुंचा तो गिद्ध का मुजस्मा खुद ब खुद भरने लगा। पहले उसका चेहरा 2 हिस्सों में तड़क गया, फिर सर की थाली बरबरा कर कंधों पर आ गिरी और पूरा मुजस्मा दीमक ज़दा शैतीर की तरह ज़मीन पर बिखर गया। उसके साथ ही एक हौलनाक चीख उभरी। फिर तो चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। अंबर ने मुड़कर देखा, दरख्तों के नीचे बने तमाम मुजस्मे टूटते जा रहे थे। उसी वक्त एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। प्याले जैसी इमारत लरज उठी। दूसरा धमाका हुआ और इमारत ज़मीन बोस हो गई। दूसरे सैयारे से आने वाले गिद्ध शैतान खत्म हो चुके थे। वो ज़मीन पर इंसानों का खून निचोड़ने आए थे, मगर ज़मीन उनका मकबरा बन गई। सच है, दूसरों के लिए घड़ा खोदने वाला पहले खुद उसमें गिरता है। अंबर गिरजे के रास्ते बाहर जंगल में आ गया। रात का आखिरी पहर था। पो फटने लगी थी। बारिश से नहाए सरसब्ज दरख्त बड़े खूबसूरत मालूम होते थे। दरख्तों की टहनियों में रुका बारिश का पानी कतरा कतरा बनकर टेक रहा था। हवा से पत्ते आपस में टकराने से ऐसी आवाज पैदा होती थी जैसे पत्ते भी शैतान गिद्धों की तबाही पर खुशी से तालियां बजा रहे हों। अंबर एक तरफ चल दिया। अभी वो ज्यादा दूर न गया था कि किसी बच्चे के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज दर्द और कर्ब में डूबी हुई थी। अंबर रुककर आवाज की सिमत का अंदाजा लगाने लगा। उसी वक्त बच्चा दोबारा चीखा। अंबर ने आवाज की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पांव में गोया पर लग गए थे। बच्चे की चीख से अंदाजा होता कि वो किसी मुश्किल में मुब्तला है। लटकती शाहों को हटाया, झाड़ियों को कुचलता अंबर भागता चला जा रहा था। बच्चा मुसलसल चीख रहा था और अब आवाज करीब से आ रही थी। आगे जंगल और घना हो गया था। कुछ ही देर में अंबर एक दरिया के किनारे जा पहुंचा। यहाँ का होलनाक मंजर देखते ही अंबर का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। किनारे से कुछ फासले पर एक चट्टान पानी में उभरी हुई थी। उस चट्टान पर एक हबशी लड़का बैठा हुआ था। चट्टान के चारों तरफ दरियाई घोड़े मुंह फाड़े मौजूद थे। ये बड़े खूनखार दरियाई घोड़े थे। उनके लंबे और तेज दांत दूर से ही अंबर को नजर आ रहे थे। हर दरियाई घोड़ा हाथी जितना बड़ा था। हबशी लड़का खौफ से चीखें मार रहा था। एक दरियाई घोड़ा गार जितना मुंह फाड़े चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लड़के की जान खतरे में थी। अंबर ने इधर उधर देखा। दरिया के किनारे बरगद का एक बूढ़ा और घना दरख्त था। उसकी कई शाखें इतनी लंबी थी कि जमीन को छू रही थी।
अंबर ने एक शाख को पकड़कर उसकी मजबूती और लचक का अंदाजा किया। यह शाख काम दे सकती थी। अंबर ने फुर्ती से कपड़े उतारकर एक तरफ रखे, शाख को थामे पीछे हटा, फिर दौड़ता हुआ आगे आया और शाख से झूलता हुआ चट्टान की तरफ जाने लगा, बिल्कुल इस तरह जैसे आप पींग झूलते हैं। शाख ने उसे चट्टान पर पहुंचा दिया। अंबर ने हबशी लड़के को अपने साथ चिमटाकर कहा, घबराओ मत, मुझे मजबूती से पकड़ लो। हबशी लड़का अंबर से चिमट गया। अंबर ने शाख को दोनों हाथों से थामकर जोरदार झूला लिया और किनारे की तरफ वापस आने लगा। कड़ 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 अंबर ने ऊपर देखा, शाख टूटने लगी थी। वो अंबर और लड़के का बोझ ना संभाल सकती थी। शाख टूट गई। अंबर और हबशी लड़का दोनों किनारे के पास दरिया में गिर गए। दरियाई घोड़े सारे उनकी तरफ लपके। अंबर ने चिल्लाकर कहा, लड़के तुम जल्दी से किनारे पर चले जाओ, जल्दी करो, वरना दरियाई घोड़े तुम्हें जिंदा ना छोड़ेंगे। मगर लड़का तो बुरी तरह घबरा चुका था, उसके हवास काबू से बाहर थे। अंबर ने उसे पुश्त पर लाद कर तेजी से किनारे की तरफ तैरना शुरू किया। किनारे से चंद फुट दूर था कि दरियाई घोड़े आ पहुंचे। अंबर ने लड़के को पूरी ताकत से किनारे की तरफ उछाल दिया। खौफ के मारे लड़के के मुंह से चीख निकल गई। वो हवा में उड़ता हुआ किनारे पर उगी लंबी घास में जा गिरा। उस वक्त तक एक दरियाई घोड़ा अंबर तक पहुंच चुका था। उसने दहाड़ते हुए अंबर पर हमला कर दिया और उसे दबोचने के लिए मुंह खोलकर आगे बढ़ा। अंबर ने दरख्त की टूटी हुई शाख दरियाई घोड़े की आंख में घुसेड़ दी। दरियाई घोड़ा बिलबिला उठा। उसने तलवार जैसे लंबे और नुकीले दांतों वाला मुंह अंबर की टांगों पर मारा, मगर अंबर की टांग तो एक चट्टान थी। दरियाई घोड़े ने अपना पिछला धड़ पानी में जोर से मारा। पानी में हलचल मच गई। अंबर ने एक भरपूर मुक्का घोड़े के जबड़े पर मारा, जबड़ा टूट गया। दरियाई घोड़ा तड़प कर पीछे हटा। उसके खून से पानी सुर्ख होने लगा था। दरियाई घोड़े के पीछे हटते ही अंबर ने किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। खून की बूंद से बाकी दरियाई घोड़े बेचैन हो गए थे और उन्होंने अपने ही जख्मी साथी पर हमला कर दिया था। अंबर किनारे पर आ गया। लड़का झाड़ियों में सहमा बैठा था। अंबर ने उसे तसल्ली दी और कपड़े पहनने के बाद पूछा कि वो कौन है। लड़के ने बताया कि उसका नाम झूमर है और वो आदमखोर वैश्यों के कबीले से ताल्लुक रखता है। उन वैश्यों का सरदार एक बूढ़ा है जो देवताओं का बेटा है, क्योंकि उस पर आग असर नहीं करती, तलवार का वार नाकाम साबित होता है। उस बूढ़े सरदार के हुक्म से हर माह कबीले के एक बच्चे को मौत के दरिया में डाल दिया जाता है और वो उन दरियाई घोड़ों की खुराक बन जाता है। वैश्यों का अकीदा है कि इस तरह तबाही का देवता राजी हो जाता है। अंबर को वैश्यों के अकीदे पर हंसी आ गई। दरियाई घोड़ों का तबाही के देवता से क्या ताल्लुक, मगर अंबर जानता था कि ये आदमखोर वैशी दिमाग से काम लेने के आदी नहीं होते और इतने तोहम परस्त होते हैं कि अगर किसी उल्लू की मुर्दा खोपड़ी को पूजना शुरू कर दें तो सारी जिंदगी बल्कि नस्ल दर नस्ल पूछते ही चले जाते हैं। साथ ही अंबर के जहन में सवाल उभरा, लेकिन वो सरदार जिस पर आग और तलवार असर नहीं करती, क्या वो भी मेरी तरह लाफानी है? अंबर लड़के के हमरा आदमखोरों के कबीले की तरफ रवाना हो गया। अब हम मारिया के पास चलते हैं जो हिंदुस्तान में शिव जी के मंदिर में है और जांगलूस जादूगर और उसकी मां अरुमा मारिया को काबू करने की तदबीरें सोच रहे हैं। जांगलूस जादूगर सख्त परेशान था। उसने कहा, अम्मा हम इस दुश्मन से कैसे निपटे जो नजर ही नहीं आता? वो गैबी औरत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरुमा गुस्से में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, बकवास मत करो, इस तरह बुज़दिलों की सी बातें करने से बेहतर है डूब मरो। जांगलूस चुप होकर बैठ गया। अरुमा कमरे में टहलती हुई बोली, ये गैबी औरत मेरे जादू से काबू नहीं आएगी, इसे अकल से मारना पड़ेगा, कोई खतरनाक चाल चलना पड़ेगी। जांगलूस डरते डरते बोला, अम्मा तुम इस मामले में महाराज बुंदूलाल से मदद लो तो बात बन सकती है। वो इस इलाके के सबसे बड़े जादूगर हैं। तुमने भी उन्हीं से जादू सीखा था, वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। अरोमा उछल पड़ी। उसने जल्दी से कहा, महाराज तो मुझे याद ही नहीं रहे थे। अब मैं इस गैबी औरत को तिगनी कर नाच नचवा दूंगी। मैं अभी महाराज की तरफ रवाना होती हूँ और उन्हें साथ लेकर आती हूँ। अरोमा बुंदूलाल की तरफ रवाना हो गई। बुंदूलाल बड़ा खतरनाक बंगाली जादूगर था। जिस वक्त अरोमा उसके पास पहुंची वो एक जादू तैयार करने के लिए काले सांप उबाल रहा था। उसका सर और भवें मंडी हुई थी, सिर्फ एक लंबी चोटी थी। अरोमा ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। बुंदूलाल ने उसे लाल लाल आंखों से घूरा और कड़क कर कहा, क्या बात है, जल्दी करो। अरोमा बोली, महाराज आपके होते हुए मैं एक गैबी चुड़ैल के हाथों तंग आई हुई हूँ। वो मेरे बेटे जांगलूस को मार डालना चाहती है। मैंने उसे आपका नाम लेकर डराया तो चुड़ैल ने कहा, मैं महाराज को उबाल कर उसकी यखनी पी जाऊंगी। यह झूठी बात अरोमा ने बुंदूलाल को तैश दिलाने के लिए कही थी। अरोमा का मकसद पूरा हो गया। बुंदूलाल फर्श से कई फीट उछलकर चिंगाड़ा। अरोमा दिल में बड़ी खुश हुई कि बुंदूलाल उसके मतलब की बात कर रहा है, मगर रोनी सूरत बनाकर बोली, महाराज आपसे बड़ा जादूगर तो इस जमीन पर कोई है ही नहीं। सारे जादूगर और भूत आपका नाम सुनकर कांप उठते हैं और आपको अपना उस्ताद मानते हैं। बुंदूलाल अपनी तारीफ सुनकर फौरन बांस पर चढ़ गया। अकड़ कर बोला, फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और उस चुड़ैल को मजा चखाता हूँ। अरोमा खुश होकर बोली, महाराज वो बदबख्त चुड़ैल किसी को नजर नहीं आती है, इसीलिए मैं उसे काबू न कर सकी। बुंदूलाल ने बड़ी बड़ी खौफनाक मूंछों पर हाथ फेर कर कहा, मैं सब ठीक कर लूंगा। मैं तो खून की खुशबू सूंघ लेता हूँ, मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। अरोमा बुंदूलाल को साथ लेकर मंदिर में आ गई।
मारिया उस वक्त शिव जी के बुद्ध के पास बैठी हुई थी। उसने जब अरोमा के साथ एक खतरनाक शक्ल वाले जादूगर को देखा तो चौंक गई। फिर उसने सोचा शायद ये उस पुजारन का कोई अजीज हो, मगर कोई शय उसे उनके पीछे जाने का कह रही थी। मारिया सोचे समझे बगैर उनके पीछे चल दी। अरोमा और बुंदूलाल सीधे खुफिया कमरे में चले गए। बुंदूलाल अपना जादू का सामान निकालने लगा और मूंछों को ताव देकर बोला, अभी मेरे जादू से गैबी चुड़ैल जहां भी होगी यहां आ जाएगी, फिर मैं तुम्हें बड़ा मजेदार तमाशा दिखाऊंगा। अरोमा ने खुफिया कमरे का दरवाजा बंद न किया था। मारिया अंदर आ गई। जंगलूस जादूगर को अपने सामने देखकर वो खुश हो गई। जिस वक्त मारिया कमरे में दाखिल हुई, बुंदूलाल सामान निकालता निकालता रुक गया। उसने जोर से सांस लिया, फिर उसका मुंह मारिया की तरफ हो गया। बुंदूलाल ने कहा, अरोमा मुझे किसी औरत के खून की बू आ रही है। इस कमरे में तुम्हारे सिवा कोई और औरत भी है? जंगलूस चिल्लाया, महाराज महाराज बुंदूलाल, वही गैबी चुड़ैल होगी। हाय राम, वो यहां भी आ पहुंची। मारिया बुंदूलाल की बात सुनकर डर गई थी, मगर जब उसे मालूम हुआ कि बुंदूलाल उसे देख नहीं सकता तो उसे तसल्ली हुई। जंगलूस अपनी जगह से उठकर बुंदूलाल की तरफ भागा। मारिया ने टांग आगे कर दी। जंगलूस कलाबाजी खाकर गिरा, उसका सर फट गया और खून निकलने लगा। वो खौफ से कांपता हुआ चीखा, हाय महाराज, गैबी चुड़ैल मुझे मार रही है। मारिया ने हंसकर कहा, तुम्हारे बुंदूलाल महाराज की ऐसी की तैसी, मैं तो तुम्हें बंदेदा पुत्र बना दूंगी। ये कहकर मारिया ने बुंदूलाल की चुटिया पकड़कर जोर से खींची। बुंदूलाल के मुंह से जोरदार चीख निकली। मारिया ने उसके गंजे सर पर थप्पड़ मारते हुए कहा, क्यों महाराज, अब कैसी तबीयत है? बुंदूलाल गरज कर बोला, ठहर, अभी तुझे भस्म करता हूं। तेरी ये मजाल के मेरे साथ मजाक करे। मारिया ने बुंदूलाल पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। बुंदूलाल की सारी महाराजी दुम दबाकर भाग गई। वो चीखे मारता कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा। जंगलूस ने जब ये हाल देखा तो दरवाजे की तरफ लपका, मगर बेखबर न थी मारिया। उसने जंगलूस को गर्दन से दबोचकर बुंदूलाल पर फेंकते हुए कहा, बेटा जी, तुम किधर भागे जा रहे हो? तुमसे मुझे पुराना हिसाब चुकाना है। ये कहकर मारिया ने अरोमा को भी बालों से घुसेड़ लिया और कहा, तुम भी आ जाओ वरना मार से महरूम रह जाओगी। मैं तुम सब की ऐसी खबर लूंगी कि याद रखोगे। अब जो मारिया ने उनकी पिटाई शुरू की तो उन्हें नानी याद आ गई। मारिया ने कमरे में पड़ा कपड़े धोने वाला डंडा उठा लिया था और बरसाए जा रही थी। उनकी चीखें सुनकर सारे पंडित और देवदासियां आ गईं। वो हैरान परेशान खड़ी ये देख रही थी। मारिया को तो वो देख नहीं सकती थी, अलबत्ता डंडे से मार पड़ने की आवाज सुन सकती थी। मारिया ने जंगलूस के सर पर पूरी ताकत से डंडा मारा तो उसकी खोपड़ी टूट गई। भेजा बाहर निकल आया और वो वहीं ढेर हो गया। अरोमा ने यह देखा तो चीख मारकर बेहोश हो गई। बुंदूलाल थर थर कांपने लगा और बोला, माफ कर दो, तुम जरूर कोई देवी हो। मारिया ने उसकी कमर पर डंडा मारते हुए कहा, आ गए सीधे रास्ते पर। जान की खैरियत चाहते हो तो नाक से जमीन पर लकीरें बनाओ। पंडित और देवदासियां तो गैबी आवाज सुनते ही चीखें मारती भाग गई। बुंदूलाल महाराज की कमबख्ती आई हुई थी, भाग भी नहीं सकते थे। मारिया ने कड़कर कहा, चलो निकालो नाक से लकीरें, वरना। बुंदूलाल हाथ जोड़कर बोला, मारना मत, मैं अभी लकीरें निकालता हूं। हाय, बड़ी दर्द हो रही है, ओई भगवान। बुंदूलाल फेंटी लगते ही बंदे का पुत्र बन गया था और झुककर नाक से लकीरें खींचने लगा। लकीरें निकालने के बाद मारिया ने उसे कान से पकड़कर उठाया और कमर पर लात मारकर बोली, हराम खाकर हाथी बन गए हो, भाग जाओ यहां से और कान खोलकर सुन लो, फिर कभी इधर का रुख किया तो वो मार लगाऊंगी कि सारी जिंदगी रोते रहोगे। बुंदूलाल ने डंडोत करते हुए कहा, देवी जी, अब तो मैं अपनी औलाद को भी इस मंदिर में नहाने दूंगा। हाय ओई हाय। बुंदूलाल गिरता पड़ता कमरे से निकल भागा। मारिया भी कमरे से बाहर आ गई। मंदिर वीरान पड़ा था। सब पंडित और देवदासियां भाग चुकी थीं। मंदिर से निकलकर मारिया करीबी बाग की तरफ बढ़ी, जहां उसने अपना घोड़ा बांधा था। घोड़ा हरी हरी घास खा रहा था। कुछ फासले पर एक बूढ़ा पौधों को साफ कर रहा था। वो झाड़ियों के पीछे था, इसलिए मारिया उसे ना देख सकी। मारिया उचक कर घोड़े पर सवार हुई तो घोड़ा गायब हो गया। इत्तेफाक से माली उस तरफ देख रहा था। उसने जब घोड़े को गायब होते देखा तो खुरपी उसके हाथ से गिर गई। उसने आंखें मल मल कर देखा कि शायद उसे गलतफहमी हुई है, मगर घोड़ा वाकई गायब हो चुका था। बूढ़े माली को गश आ गया। मारिया घोड़े पर सवार शहर की तरफ चल दी। रात होने वाली थी। मारिया किसी अच्छी सराय में रात गुजारना चाहती थी। शहर के बड़े चौक में एक हिंदू की शानदार सराय थी। सराय के बाहर घोड़े बांधने के लिए खूंटे लगे हुए थे। मारिया ने इधर उधर देखा, कोई उस तरफ मुतवज्जो न था। मारिया घोड़े से उतर आई। घोड़ा जाहिर हो गया। मारिया ने उसे खूंटे से बांधा और सराय में दाखिल हो गई। सराय बड़ी शानदार थी, उसमें खूब रौनक थी। दरवाजे के पास ही हिंदू मालिक अपनी धोती संभालता सोने के सिक्के गिन रहा था। मारिया उसके पास से गुजरती हुई रिहायशी कमरों की तरफ बढ़ती चली गई। सारे कमरे पुर थे, सिर्फ एक कमरा खाली था, मगर उसमें भी किसी का सामान पड़ा हुआ था। मारिया को नींद आ रही थी। वो दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होकर पलंग पर लेट गई।
ये कमरा एक अमीर हिंदू ताजिर का था। वो आज रात अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था। जब से सामरी जादूगर ने मारिया की खुफिया ताकतें छीन ली थी, मारिया को नींद और भूख सताने लगी थी। वरना इससे पहले ना तो उसे नींद आती थी और ना भूख लगती थी। कभी कभी वो सुकून लेने के लिए सो जाती थी, मगर अब मारिया को पलंग पर लेटते ही नींद ने आ दबोचा। उस सराय में रमेश नामी एक हिंदू काम करता था। वो बला का मक्कार और चोर इंसान था। उसने हिंदू ताजिर की गैर मौजूदगी में चोरी का मंसूबा बना रखा था। आधी रात हुई तो वो अपने एक साथी चोर के साथ कमरे में घुस आया। दोनों चोरों ने कपड़ों के नकाब चढ़ा रखे थे। चांद की रोशनी खिड़की के रास्ते अंदर आ रही थी। खिड़की के पास ही पलंग था। रमेश और उसके साथी ने देखा कि कोई लहाफ ओढ़े सो रहा है। दोनों एक कोने में खड़े होकर खुसर फुसर करने लगे। रमेश के साथी चोर ने कहा, तुम तो कहते थे ताजिर अपने दोस्त के घर गया हुआ है और कमरा खाली पड़ा है, फिर ये क्या तुम्हारा बाप सो रहा है? रमेश ने कहा, ताजिर तो मेरे सामने मालिक को यही कहकर गया था, शायद बाद में प्रोग्राम बदल गया हो। साथी चोर ने दबे लहजे में कहा, फिर अब क्या प्रोग्राम है? बड़ा खतरा मोल लेकर आए हैं, खाली हाथ तो वापस न जाएंगे। रमेश बड़ा खूनी किस्म का चोर था, कई आदमियों को मार चुका था। उसने खंजर निकाल लिया और बेरहमी से हंसकर बोला, खाली हाथ कौन कमबख्त जाएगा, इसका तो मैं अभी पत्ता खींच देता हूं। रमेश के साथी ने कहा, हाँ यही मुनासिब है, मगर देखो कोई आवाज पैदा ना कहो, साले को एक ही वार में ठंडा कर देना। रमेश खंजर थामे पलंग की तरफ बढ़ा। इत्तेफाक की बात कि मारिया को सख्त प्यास महसूस हुई और उसकी आंख खुल गई। उसने लिहाफ सिरकाकर मुंह बाहर निकाला। रमेश ने लिहाफ सिरकते हुए देख लिया था, मगर मारिया को तो वो देख नहीं सकता था। मारिया ने दोनों चोरों को देख लिया था। वो सारा मामला समझ गई थी और लिहाफ इकट्ठा करके उठ बैठी। पलंग जोर से चिरचिराया। रमेश और साथी चोर ने लिहाफ को इकट्ठा होते और पलंग चिरचिराने की आवाज सुन ली थी, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों का खून खुश्क हो गया। साथी चोर ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज हलक में ही फंसे रह गए। वो भागना चाहता था, मगर पांव मन मन भारी हो गए थे और जिस्म यूं कांप रहे थे जैसे जाड़े का बुखार चढ़ाया हो। मारिया ने करीब आकर कहा, तो तुम दोनों चोर और कातिल हो। हे, दोनों की घिघी बन गई। दोनों चीखे मारते कमरे से निकल भागे। फिर तो गोया सराय में भूचाल आ गया। सारे मुसाफिर जाग पड़े, मगर दोनों चोर भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। मारिया दोबारा पलंग पर लेटकर सो गई। सुबह खिड़की के रास्ते सूरज की किरणों ने आकर उसे जगाया। मारिया कमरे के साथ बने गुस्लखाने में जाकर नहाने लगी। इत्तेफाक की बात के सराय का बहरा कमरे के सामने से गुजरा। उसने जब नल से पानी गिरने की आवाज सुनी तो रुक गया। हिंदू ताजिर तो रात से आया ही नहीं था। उसने सोचा, गुसलखाने में कौन नहा रहा है? साथ ही बहरे को रात वाला हंगामा याद आ गया। वो दबे कदमों कमरे में आ गया और डंडे वाला झाड़ू उठाकर गुसलखाने की तरफ बढ़ा। उधर मारिया नहाकर कपड़े बदल चुकी थी। उसने नल बंद किया। उसी वक्त गुसलखाने का दरवाजा खुल गया। मारिया ने देखा कि बहरा बड़ी हैरानी से अंदर देख रहा है। बहरे की हैरत तो अरूज पर थी। गुसलखाने के फर्श पर साबुन की झाग फैली हुई थी। नल भी बंद हो गया था, मगर गुसलखाना खाली पड़ा था। मारिया मुस्कुराती हुई बहरे की तरफ देख रही थी। उससे जो शरारत सूझी, उसने बहरे की कमीज पकड़कर खींची। बहरा उछल पड़ा। मारिया ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, हेलो, क्या हाल है? बहरे की तो जान ही निकल गई। वो भूत भूत का शोर मचाता भाग उठा और सीधा हिंदू मालिक के पास गया। हिंदू मालिक उसे भूत का शोर मचाते देखकर गुस्से में आ गया था। यह उसके कारोबार का मामला था। अगर मुसाफिरों को यकीन हो जाता कि इस सराय में कोई भूत है तो वो फौरन सराय छोड़कर चले जाते। हिंदू मालिक ने बहरे को थप्पड़ मारते हुए कहा, अबे रात भंग तो नहीं पी गया था जो सुबह सुबह भूत नजर आ रहे हैं? बहरे ने कांपते हुए कहा, मालिक सच कहता हूं, कमरा नंबर 32 में भूत है। हिंदू ने कहा, तूने उसे देखा था क्या? बहरा बोला, नहीं मालिक, उसकी आवाज सुनी थी। वो किसी जनाना भूत की आवाज थी। इस दौरान कई मुसाफिर उन दोनों के गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। हिंदू मालिक घबरा गया। उसने कहा, अबे तेरे कान बजे होंगे, जरा चल मुझे भी भूत दिखा। अगर भूत ना हुआ तो मैं तेरी खाल खिंचवा कर उसमें भुस भरवा दूंगा। दिमाग चल गया है साले का। हिंदू और बहरा कमरे की तरफ चल दिए। कई मुसाफिर भी साथ हो लिए। मारिया को भूख लग रही थी। वो कमरे से निकलने लगी थी कि सारे लोग आ गए। मारिया एक तरफ खड़ी हो गई। हिंदू मालिक ने धोती संभालते हुए कहा, कहाँ है भूत? ख्वामखा शोर मचा रखा था, अब मैं तुझे हरगिज न छोड़ूंगा। बहरे ने डरी हुई आवाज में इधर उधर देखते हुए कहा, हुजूर, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैंने भूत की आवाज सुनी थी। हिंदू मालिक ने कड़कते हुए कहा, चुप, झूठी कसम खाते हो। अब जरा बुलाओ अपने भूत को, साले को तिगनी का नाच नचा दूंगा। मैं तो भूतों का भी बाप हूं। कई भूत पकड़कर आग में जला दिए हैं। हिंदू तो डींगे मार रहा था। उसे क्या खबर थी कि मारिया पास खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही है। उसने आगे बढ़कर हिंदू मालिक का कान पकड़कर खींचा। हिंदू मालिक के मुंह से चीख निकल गई। उसने मुड़कर अपने मुलाजिम के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, मेरे कान खींचते हो? तुम्हें यह हिम्मत कैसे हुई? हाय हाय, कैसा वक्त आ गया है, मुलाजिम अब मालिकों के कान खींचने लगे हैं। बहरे ने गाल सहलाते हुए कहा, मैंने तो कान नहीं खींचा था। हिंदू मालिक गरजा, तो क्या तेरे बाप ने खींचा था? आज सुबह से झूठ बोलने का दौरा पड़ गया है क्या? हर बात में झूठ। मारिया ने हिंदू मालिक के कान में सरगोशी की, लाला जी,
कान तो मैंने खींचा था। और सुनाइए क्या हाल है। हिंदू मालिक का तो मुंह खुल गया। उसने इधर उधर देखा। मारिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपने बताया नहीं, तबीयत कैसी है और कारोबार कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? हिंदू लाले की तोंद लरजने लगी। चेहरे पर जलजले के आसार पैदा हो गए। उसे हाथ का दबाव और गरमाइश तो महसूस हो रही थी, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। उसके मुंह से डरी डरी अजीब आवाजें निकलने लगी। सारे मुसाफिर हिंदू को घूरने लगे। मारिया को तो उन्होंने देखा नहीं था और ना ही उसकी आवाज सुनी थी। एक मुसाफिर ने कहा, लाला जी क्या खैरियत तो है? हिंदू लाला जी क्या बताते, बस खैरियत ही तो नहीं थी। मारिया ने उसके कान में कहा, अरे लाला तुम काम क्यों रहे हो? तुम तो बड़े बहादुर हो, कई भूत पकड़कर जला चुके हो, मुझे भी पकड़ो। हिंदू मालिक ने कपकपाती आवाज में कहा, हे भूतनी जी, गलती हो गई, भगवान कसम आइंदा कभी नहीं कहूंगा। अब मारिया ने ऊंची आवाज में कहा, तुमने इस गरीब मुलाजिम को मुफ्त में पीट डाला, इसे 100 सिक्के दो वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। मुसाफिर तो उसकी आवाज सुनते ही चीखे मारते सर पर पांव रखकर भागे। हिंदू लाला तो उस वक्त गधे को भी बाप तस्लीम करने पर रजामंद था। उसने फौरन कहा, भूतनी जी अभी सिक्के देता हूं। मारिया ने उसके कंधे से हाथ उठा लिया था। हिंदू मालिक अंधाधुंध बाहर को भागा। दरवाजे से जोरदार टक्कर हुई, मगर उसने रुकने के बजाय भागना ही बेहतर समझा। मारिया हंसती हुई कमरे से निकल आई। बावर्ची खाने से नाश्ता करने के बाद वह बाजार में निकल आई। बाजार में खूब रौनक थी। हलवाइयों की दुकानों के आगे ठठ लगे हुए थे। दुकानों के बाहर दरियां बिछी हुई थी, जिन पर लोग बैठे पूरियां और हलवा खा रहे थे। मंदिरों की घंटियां बज रही थी। मारिया सैर करती हुई काफी आगे निकल आई। उसी वक्त उसने गली में 2 आदमियों को बड़े पुरस्कार अंदाज में खुसर फुसर करते देखा। मारिया में तजस्सुस कूट कूट कर भरा हुआ था। उन आदमियों में से एक सपेरा मालूम होता था। उसने बड़ा सा पटारा उठा रखा था और एक गले में बीन लटक रही थी। दूसरा शख्स दुबला पतला और काना था। उसकी एक आंख सब्ज कपड़े से ढकी हुई थी। उसने सर पर पगड़ी बांध रखी थी। यह शख्स शक्ल से ही बड़ा मक्कार और खतरनाक नजर आता था। मारिया के देखते ही देखते सपेरे ने अपने पटारे से एक छोटी सी टोकरी निकालकर काने के हवाले कर दी। मारिया इस दौरान उनके पास पहुंच चुकी थी। उसे सपेरे की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, सरकार आप फिक्र ही न करें, बड़ा जहरीला फिनियर सांप है, इसका डसा तो हाय भी नहीं कहता, फौरन खत्म हो जाता है। काने ने कहा, शाबाश, मुझे ऐसे ही सांप की जरूरत थी, तुमने मुझे खुश कर दिया है। काने ने जेब में हाथ डालकर सोने के मुट्ठी भर सिक्के निकालकर सपेरे के दामन में डाल दिए। सपेरा तो खुशी से निहाल हो गया। काने ने टोकरी बगल में दबाई और तेज रफ्तारी से एक तरफ चल दिया। मारिया को काना एक बहुत मकरूह शक्ल चमगादड़ लगा, जो किसी का खून चूसने जा रहा हो। मारिया ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। वो ये मालूम करना चाहती थी कि काने ने जहरीला सांप क्यों लिया है। क्या वो इससे किसी इंसान को डसवाना चाहता है? काना तेज तेज कदम उठाता भागा चला जा रहा था। शहर की तंग गलियों से गुजरकर काना एक पुरानी हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के दरवाजे पर एक दरबान खड़ा था, मगर वो मारिया को कब देख सकता था। मारिया काने के साथ ही हवेली में घुस चुकी थी। हवेली की ड्योढ़ी से गुजरकर काना सहन में आ गया। यहाँ एक खूबसूरत कुर्सी पर अधेड़ उम्र का पक्के चेहरे वाला आदमी बैठा था। उसकी आंखें सांप की तरह गोल और सुर्ख थीं। नाक लंबी और तोते की तरह मुड़ी हुई थी। बारीक मूछें बल खाकर बिच्छू की डंक की तरह ऊपर को उठी हुई थी। मारिया को पहली नजर में यह शख्स बड़ा अयार और कातिल इंसान नजर आया। काने को देखते ही उस शख्स ने बेताबी से कहा, क्यों, काम बन गया? काने ने अदब से कहा, जागीरदार साहब, यह भी कोई काम था? खादिम तो आपके लिए आसमान से सितारे तोड़ लाए। ऐसा जबरदस्त जहरीला सांप लाया हूं कि बस पूछिए मत, हाथी को डसे तो अभी मर जाए। जागीरदार ने खुश होकर कहा, बहुत खूब, तुमने हमें खुश कर दिया है। अब हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैं सारी दौलत का वाहिद वारिस बन जाऊंगा। यह कहते हुए जागीरदार ने टोकरी को हाथ लगाकर हिलाया। फिनियर सांप जोर से फुनकारा। जागीरदार उछलकर पीछे हट गया। फिर अपनी पतली पतली मूंछों पर हाथ फेरकर बोला, बड़ा बाकमाल सांप है, इसे आज शाम ही बच्चे के कमरे में छोड़ देना। यह कहकर जागीरदार ने जेब से सिक्कों की थैली निकालकर काने की तरफ उछाल दी। काने ने थैली फिजा में ही दबोच ली और बड़ी फुर्ती से अपनी जेब में डालकर बोला, जागीरदार साहब, आज रात तक आप जायदाद के अकेले वारिस बन जाएंगे। बच्चे प्रकाश को तो मरा हुआ समझें। मारिया समझ गई कि यह जालिम इंसान किसी मासूम बच्चे को हलाक करना चाहता है। मारिया को बड़ा गुस्सा आया। उसने दिल में फैसला कर लिया कि इनका खौफनाक मंसूबा कामयाब ना होने देगी। शाम हुई तो काना सांप वाली टोकरी को लिबास में छुपाकर हवेली से निकल पड़ा। मारिया उसके पीछे थी। मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए वो एक शानदार ऊंची हवेली के सामने पहुंच गए। काने ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही वो फुर्ती से अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। मारिया बाहर ही रह गई। उसने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। इस बार एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसने बाहर झांक कर देखा, कोई भी ना था। गली भी सुनसान पड़ी थी। वो बुड़बुड़ाई, कमाल है, दस्तक किसने दी थी? यहां तो कोई भी नहीं है। दस्तक देने वाली मारिया तो उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी।
बूढ़ी और समझी शायद हवा से दरवाज़ा बजा हो। वो दरवाज़ा बंद करने लगी तो मारिया लपक कर अंदर आ गई। अंदर आते हुए उसका कंधा एक पट से टकरा गया। दरवाजे की कुंडी जोर से बजी। बूढ़ी औरत ने चौंक कर कुंडी की तरफ देखा, मगर उसकी समझ में कुछ भी ना आया। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मारिया उसके साथ थी। ड्योढ़ी और सहन से गुजरकर वो एक बड़े कमरे में पहुंचे। यहाँ पलंग पर एक जवान औरत और खूबसूरत गोल मटोल सा बच्चा बैठा था। पास ही वो मकार काना बैठा हुआ था। उसने कहा, बाहर कौन था बड़ी मालकिन? बूढ़ी ने कहा, कोई नहीं था, हवा से दरवाजा बज रहा था शायद। मारिया ने आगे बढ़कर बच्चे को देखा। उसकी उम्र 10 साल के लगभग थी। मासूम चेहरा और समंदर के पानी जैसी गहरी नीली आंखें। नौजवान औरत भी बड़ी खूबसूरत और पाकीज़ा चेहरे वाली थी। वो गालिबन बच्चे की माँ थी और बूढ़ी बच्चे की दादी थी। मकार काना कह रहा था, जागीरदार साहब को आपकी बड़ी फिक्र रहती है। उन्होंने मुझे भेजा था कि मालूम करूं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, वो मेरा सौतेला बेटा है, मगर मेरा बड़ा ख्याल रखता है। मकार काना इस दौरान बड़ी होशियारी से सांप वाली टोकरी निकालकर बच्चे के पलंग तले रख चुका था। उसने टोकरी का ढक्कन ढीला कर दिया था। अब सांप थोड़ी सी कोशिश करके बाहर निकल सकता था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद काना उठकर चला गया। बच्चा प्रकाश सो चुका था। हवेली में माँ और दादी रह गई थी। मारिया ने बड़ी नरम आवाज में बच्चे की माँ के कान में कहा, मैं आसमानी रूह हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। पहले तो बच्चे की माँ को यकीन न आया कि उसने कोई आवाज़ सुनी है। वो समझी कि मेरे कान बजे हैं, मगर जब मारिया ने दूसरी बार कहा तो औरत उछलकर परे हट गई। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। बूढ़ी औरत ने यह देखकर कहा, बेटी क्या हुआ, तुम डर क्यों गई हो? औरत ने कांपती आवाज़ में कहा, आपने वो आवाज़ नहीं सुनी? इस हवेली में कोई भूत आ गया है। बूढ़ी औरत भी सहम गई कि उनके मकान में जिन भूत किधर से आ घुसा। मारिया ने बुलंद आवाज़ से कहा, घबराइए नहीं, मैं आसमानी रूह हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। जागीरदार तुम्हारा सौतेला बेटा इस बच्चे प्रकाश को मार डालना चाहता है। उसका काना साथी पलंग के नीचे जहरीले सांप वाली टोकरी रख गया है। जवान औरत ने बच्चे को अपने साथ चिमटा लिया। बूढ़ी औरत ने पलंग के नीचे देखा, वाकई वहां टोकरी पड़ी थी। मारिया ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपकी दोस्त हूँ। मेरे होते हुए इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचेगा। मारिया ने पलंग के नीचे से टोकरी उठा ली। टोकरी उसके हाथ में आते ही गायब हो गई। मारिया ने कहा, मैं इस सांप को अभी बाहर फेंक कर आती हूँ। मारिया हजारों साल नाग के साथ रही थी, इसलिए उसके लिबास में नाग की बू रची हुई थी। टोकरी में बंद सांप ने यह बू सूंघ ली थी। नाग भवन से आने वाले एक सांप ने उसे बताया था, नाग कत्ल हो चुका है और उसकी लाश गुम है और सब सांप लाश तलाश कर रहे हैं। अब सांप की समझ में नहीं आ रहा था कि नाग की बू कहाँ से आ रही है। उसने लहरों का सिग्नल भेजा, क्या तुम नाग देवता हो? लहरें मारिया के दिमाग से टकराकर अल्फाज बन गई। मारिया ने जवाबी सिग्नल दिया, नहीं, मैं नाग की बहन मारिया हूँ। तुम बड़े गलत सांप हो, मासूम बच्चों को डसते फिर रहे हो। सांप ने कहा, नाग देवता की बहन, सपेरे ने मुझे धोखे से पकड़ लिया था, वरना मैं नाग की लाश तलाश कर रहा था। यह कहकर सांप ने सारी बात बता दी। मारिया को यह सुनकर बड़ी तसल्ली हुई कि तमाम सांप नाग की लाश ढूंढने में लग चुके हैं। उसने हवेली से बाहर आकर टोकरी का ढक्कन उठा दिया। सांप ने उसे झुककर सलाम किया और रेंगता हुआ चला गया। मारिया वापस हवेली में आ गई। बूढ़ी औरत ने उसे सारी कहानी सुना दी। प्रकाश का बाप अमीर सौदागर था और चंद दिन पहले फौत हो गया था। अब सारी दौलत और जायदाद का वारिस प्रकाश ही था। जागीरदार, जो प्रकाश के बाप का सौतेला भाई था, प्रकाश को हिला करके दौलत पर कब्जा करना चाहता था। रात गुजर गई। सुबह होते ही जागीरदार और काना हवेली में आए। उनका ख्याल था कि सांप के डसने से प्रकाश मर चुका होगा, मगर वो तो जिंदा बैठा खेल रहा था। जागीरदार ने कहर आलूद निगाहों से काने की तरफ देखा। काने ने बड़ी चालाकी से पलंग के नीचे झांका। टोकरी गायब थी। मारिया की हिदायत के मुताबिक दोनों औरतें हंसकर जागीरदार से बातें कर रही थी, ताकि वो यही समझे कि ये औरतें उसकी साजिश से बेखबर हैं। कुछ देर बैठने के बाद जागीरदार और काना हवेली से निकल आए। बाहर आते ही जागीरदार काने पर बरस पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, उल्लू के पट्टे, तुम तो कहते थे कि प्रकाश मर चुका होगा। हरामी की औलाद, वो तो जिंदा है। काने ने मक्कारी से कहा, सांप पटारी से निकला ही नहीं तो डसता क्या खाक? टोकरी ही गायब है, इसका मतलब है उन औरतों को टोकरी का पता चल गया था। जागीरदार ने कहा, अब क्या होगा? लड़का मरेगा नहीं तो दौलत कैसे हाथ आएगी? काने ने हंसकर कहा, फिक्र ही ना करें, अब के मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि प्रकाश बच न सकेगा। उस शहर में 2 चालाक बहरूपिये रहते थे। वो भेस बदलने के इस कदर माहिर थे कि कोई पहचान ही न सकता था। ये दोनों बहरूपिये काने के दोस्त थे। काना सीधा उनके पास पहुंचा। काने को देखकर वो खुश हो गए। एक ने कहा, आओ भाई, बड़े दिन बाद शक्ल दिखाई है, कहीं बाहर चले गए थे क्या? काने ने कहा, इस बात को छोड़ो और गौर से मेरी बात सुनो। तुम्हें एक लड़के को अगवा करना है, खूब माल मिलेगा। तुम में से एक औरत के रूप में हवेली में जाएगा और पानी के सारे मटकों में बेहोशी की दवा मिला देगा, और जब घर वाले पानी पीकर बेहोश हो जाएंगे तो लड़के को उठा लेना। एक बहरूपिये ने कहा, अरे ये भी कोई काम है, बस हुआ समझो। ये बहरूपिया औरत का भेस बदलने में बड़ा माहिर था। उसने बूढ़ी लंगड़ी औरत का भेस धार लिया और पुराने कपड़े पहनकर हवेली की तरफ चल दिया।
दूसरा बहरूपिया उसके पीछे पीछे था। हवेली वाली गली में पहुंचकर बहरूपिये ने बड़ी दर्दनाक आवाज में सदा लगाई, अरे है कोई नेक बंदा जो भगवान के वास्ते मुझ गरीब को रोटी खिला दे। कमबख्त बहरूपिया बला का अयार था। उसके हलक से बिल्कुल किसी बूढ़ी औरत की आवाज निकल रही थी। दोपहर का वक्त हो रहा था। हवेली में प्रकाश, माँ और दादी खाने की तैयारियां कर रही थी। मारिया भी पास से बैठी हुई थी। बहरूपिये की सदा सुनकर दादी ने कहा, लगता है कोई बड़ी मजबूर और लाचार औरत है। कितना दर्द है इसकी आवाज में, उसे खाना खिला देना चाहिए। प्रकाश की माँ ने कहा, हाँ हाँ, उसे हवेली में बुला लो और खाना दे दो, दुआएं देगी। दादी ने दरवाजा खोलकर बहरूपिये को अंदर बुला लिया। बहरूपिया अपना काम बनता देखकर खुश हो गया। वो लाठी टेकता अंदर आया और कहा, ऐ नेक दिल औरत, भगवान तुझे और रिज़्क दे। दादी ने बहरूपिये को सहन में बिठा दिया। यहाँ पास ही पानी के 2 मटके पड़े थे। बहरूपिया खिसक कर मटकों के पास बैठ गया। दादी खाना लेने अंदर चली गई। बहरूपिये ने चौकस होकर इधर उधर देखा, कोई न था। उसने फुर्ती से जेब से एक पुड़िया निकाली, दोनों मटकों के ढक्कन उठाकर बेहोश करने वाला सफूफ आधा आधा उनमें डाल दिया। यह बेहोशी का तेज सफूफ था और खुद ब खुद पानी में हल हो जाता था। बहरूपिये का दिल बिल्लियों उछलने लगा। उसका काम तो बड़ी आसानी से हो गया था। इतने में दादी अंदर से रोटी ले आई। बहरूपिया दुआएं देते हुए मुरब्बकों की तरह खाने पर टूट पड़ा। मारिया भी बाहर आ गई थी। उसने जब एक बूढ़ी औरत को दोनों हाथों से खाते देखा तो उसके दिल में रहम उमड़ आया। उसने सोचा, न जाने कब से भूखी होगी। वो वापस कमरे में चली गई। प्रकाश की माँ ने खाना लगा दिया था। वो डोल उठाकर मटके से पानी निकालने बाहर आ गई। एक गिलास पानी भरकर उसने बहरूपिये के सामने भी रख दिया और कहा, अम्मा जी पानी भी पी लीजिए। बहरूपिये ने कहा, अल्लाह तुझे सुखी रखे, पोतों को खेलता देखे, मुझे प्यास नहीं है, बस भूख लगी है। बहरूपिया भला किस तरह बेहोशी का सफूफ मिला पानी पी सकता था। प्रकाश की माँ डोल भरकर अंदर ले गई और सब दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाने लगे। मारिया भी उनके साथ बैठी खा रही थी। खाने के दौरान वो पानी भी पीते जा रहे थे। मारिया ने भी पानी पी लिया। उसे पता ही न चला कि इस पानी में बेहोशी की दवा मिली हुई है। खाना खाते खाते अचानक मारिया का सर चकराया और आंखें बंद होने लगी। उसने प्रकाश की माँ और दादी की तरफ देखा, वो भी झूम रही थी। देखते ही देखते वो बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गई। प्रकाश भी बेहोश हो चुका था। मारिया को खतरे का एहसास हो गया। वो उठी और बाहर की तरफ बढ़ी, मगर अब देर हो चुकी थी। बेहोशी के सफूफ ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। मारिया को जोरदार चक्कर आया। वो धड़ाम से फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। उधर बाहर बैठे बहरूपिये ने जब देखा कि काफी देर हो गई है, वो चुपके से उठा और कमरे की तरफ बढ़ा। उसने गर्दन बढ़ाकर कमरे में झांका। प्रकाश, उसकी माँ और दादी बेहोश पड़ी थी। बहरूपिया तो खुशी से झूम उठा। उसका मंसूबा कामयाब रहा था। उसने हवेली से बाहर आकर अपने साथी को बुलाया। दोनों ने प्रकाश के हाथ पांव रस्सी से कस कर बांधे और उसे एक बड़े थैले में डाल लिया। दूसरे बहरूपिये ने थैला पुश्त पर लादा और दोनों हवेली से बाहर निकल आए। मारिया फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मारिया को बेहोश छोड़कर हम नाग का पता करते हैं कि उसकी लाश कहाँ है। ये तो आप गुज़श्ता किस्तों में सुन चुके हैं कि बहरी जहाज के कप्तान ने नाग की लाश चुराकर समंदर में फेंक दी थी। कपड़े की पोटली में बंधी लाश समंदर में डूबती चली गई थी। फिर जब तूफान आया तो ये पोटली लहरों पर सफर करती हिंदुस्तान के साहिल पर आ गिरी। अब पोटली समंदर के किनारे एक चट्टान तले पड़ी थी। रात गुजरी और पौ फटने लगी तो एक बूढ़ा साधु साहिल पर आया और एक टांग पर खड़ा होकर जादू के मंत्र पढ़ने लगा। ये बड़ा जबरदस्त साधु था। उसकी उम्र 200 साल से ज्यादा थी, मगर वो जादू के जोर पर जिंदा चला रहा था। ये साधु एक खास जादू की तैयारी के लिए रोजाना सुबह समंदर के किनारे एक टांग पर खड़ा होकर मंत्र पढ़ता था। मंत्र पढ़ने के बाद साधु वापस जाने लगा तो उसकी नजर पोटली पर पड़ी। साधु ने पोटली उठाकर खोली। नाग की लाश उसके सामने थी। साधु बड़ा पहुंचा हुआ था। उसने पहचान लिया कि एक ऐसे सांप की लाश है जिसे 5000 साल जिंदा रहने के बाद इंसान बनने की ताकत हासिल थी। साधु की आंखें चमकने लगी। उसे अपना वो ख्वाब सच होता नजर आया जो वो सालों से देखता आ रहा था। उसे कई साल पहले लक्ष्मी देवी ने बताया था कि अगर वो ऐसा सांप हासिल करने में कामयाब हो जाए जो इंसान बन सकता हो तो वो सांप की लाश पर पढ़ा जाने वाला वो मंत्र बता देगी, जिसके मुकम्मल होने पर साधु हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकेगा। साधु कई बरस तक ऐसे सांप की तलाश में जंगलों में धक्के खाता रहा था और अब गैर मुतवक्को तौर पर ऐसा सांप उसके हाथ आ गया था। सांप ने नाग की लाश दोबारा पोटली में बांधी और तेज तेज चलता हुआ लक्ष्मी देवी के मंदिर की तरफ रवाना हो गया। कब्रिस्तान में लक्ष्मी देवी का एक पुराना मंदिर था। यहाँ अब कोई पूजा पाठ के लिए नहीं आता था। मंदिर टूटा फूटा था। उसमें एक बड़े चबूतरे पर लक्ष्मी देवी का बुत पड़ा था। साधु ने बुत के आगे हाथ जोड़े, फिर अपने मंडे हुए सर पर केसरी रंग का तिलक लगाकर बोला, ऐ लक्ष्मी माँ, मेरी मदद कर। मैंने इंसान बनने वाले सांप की लाश हासिल कर ली है। अचानक देवी की आंखों में रोशनी पैदा हो गई। उसके पांचों हाथ हरकत में आ गए। उसने खरखराती आवाज में कहा, मेरे पुजारी, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। आज रात इस कब्रिस्तान में पुराने बरगद के नीचे वाली कब्र में एक ताज़ा मुर्दा आएगा। तुम मंत्र पढ़कर उसे जिंदा करने के बाद सांप उसके हवाले कर देना और खुद किसी पुरानी कब्र में लेटकर मेरे नाम की माला जपना। 3 दिन तक तुम यही करना।
हर रात कब्र में लेटना और मंत्र पढ़ना। तीसरे दिन तुम मुर्दे से सांप की लाश वापस ले देना और एक गड्ढा खोदकर उसमें आग लगाना। जब आग खूब भड़क जाए तो सांप की लाश उसमें डाल देना। गड्ढे से एक चीखता उल्लू निकलेगा, उसे ज़िबा करके कच्चा चबा जाना, फिर तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। साधु की तो बाछें खिल पड़ी। उसने देवी के बुत को डंडोत किया और एक तरफ बैठ गया। रात हुई तो साधु मंदिर से निकल आया। रात के काले कफन ने दहशतनाक कब्रिस्तान की वहशत में इजाफा कर दिया था। चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थी, कई कब्रें दरमियान से फटी हुई थी। साधु सांप की लाश वाली पोटली संभाले बरगद के दरख्त की तरफ जा रहा था। तेज हवा से दरख्तों की शाखें लहरा रही थी और यूं लगता था हजारों चुड़ैलें अपने बाल सुखा रही हों। साधु बरगद के पुराने दरख्त तले बनी कब्र के पास आकर रुक गया। कब्र ताज़ा थी और उस पर पानी छिड़ा हुआ था। फजा में काफूर की बू फैली हुई थी। साधु ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर मंत्र पढ़ना और कब्र पर फूंके मारना शुरू कर दी। फिर जेब से एक मोमबत्ती निकाली और कब्र पर जमाकर रोशन कर दी। मोमबत्ती का थिरथिराता शोला बुलंद हो गया। कब्रिस्तान का माहौल बड़ा पुरस्कार बन गया था। मोमबत्ती की रोशनी में दरख्तों की शाखों पर जमीन पर पड़ने वाला साया ऐसे नजर आता कि कई भुतनियां नाच रही हैं। साधु अब चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा। गहरे सन्नाटे में उसकी आवाज यूं गूंज रही थी गोया फटा हुआ ढोल बजाया जा रहा हो। यकयक कब्र की मिट्टी थरथराई। मिट्टी का एक बड़ा ढेला लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। साधु ने खुशी से उछलकर चीख मारकर कब्र पर फूंक मारी। कब्र दरमियान से फट गई और सफेद कफन पहने मुर्दा कब्र में खड़ा हो गया। फजा में मुश्क काफूर की बड़ी तेज बू फैल गई। साधु खुश था कि उसका जादू कामयाब हुआ और मुर्दा जिंदा हो गया। साधु ने मुर्दे पर कई मंत्र पढ़कर फूंके, फिर बोला, ऐ ताज़ा मुर्दे, तू मेरा गुलाम है, मैंने तुझे जिंदा कर दिया है। मुर्दे के हलक से घुटी घुटी खौफनाक आवाज निकली, हाँ मैं तेरा गुलाम हूं, बोल मुझसे क्या चाहता है, मैं तेरा हर हुक्म मानूंगा। साधु ने लक्ष्मी देवी की जय का नारा लगाया और नाग की लाश वाली पोटली उठाकर बोला, ये रख ले, 3 दिन तक ये तेरे पास रहेगी, फिर मैं लूंगा, इसकी हिफाजत करना। मुर्दे ने पोटली लेकर कफन में अड़स ली और दोबारा कब्र में लेट गया। कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। साधु ने मोमबत्ती बुझाकर जेब में डाली और इधर उधर किसी ऐसी कब्र को तलाश करने लगा जिसमें लेट सके। बरगद के दरख्त से काफी दूर एक पुरानी कब्र थी जो फटी हुई थी। उसमें खोपड़ी और कुछ हड्डियां पड़ी थी। साधु ने उन्हें बाहर फेंक दिया और खुद कब्र में लेटकर हौले हौले मंत्र पढ़ने लगा। कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा छा गया था। ऐसा लगता था अभी तमाम कब्रों से मुर्दे निकलकर कब्रिस्तान में कबड्डी खेलने लगेंगे। जब रात आधी गुजर गई तो काले लिबादे ओढ़े 2 शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुए। उन्होंने कुदालें उठा रखी थी। ये दोनों कफन चोर थे और हर ताज़ा मुर्दे का कफन चुरा कर ले जाते थे। अचानक कोई उल्लू अपनी मनहूस आवाज में चीखा। एक कफन चोर डर कर रुक गया। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अबे लल्लू, जात का ठाकुर होकर डरता है बे? कब्रिस्तान में उल्लू नहीं तो क्या मोर शोर मचाएंगे? पहले कफन चोर ने मुंह बनाकर कहा, यार बबुआ, आज ना जाने मुझे क्यों खौफ महसूस हो रहा है, मेरी मानो तो वापस चलते हैं। बबुआ ने मुंह टेढ़ा करके कहा, अबे मरा क्यों जा रहा है? वो सामने कब्र है, अभी खोद कर कफन निकाले लेते हैं, देर थोड़ा ही लगेगी प्यारे। दोनों बरगद के दरख्त वाली कब्र के पास पहुंच गए और कुदाले संभाल कर मिट्टी हटाने लगे। कुछ ही देर में मिट्टी हट गई और मुर्दा नजर आने लगा। कब्रिस्तान में फिर वहशतनाक खामोशी छा गई। झाड़ियों में शोर मचाते झिंगर और टरटराते मेंढक भी सहम कर खामोश हो गए थे। बबुआ ने कुदाल एक तरफ रखी और कब्र में उतर गया। उसने दोनों हाथों से लाश का कफन उतारना चाहा तो पोटली उसके हाथ में आ गई। बबुआ तो खुश हो गया। उस जमाने में कई लोग लाशों के साथ सोना चांदी भी रख देते थे। उनका अकीदा होता था कि मरने वाला जब दोबारा जिंदा होता है तो उसे पैसे की जरूरत होती है। बबुआ यही समझा कि उस पोटली में जरूर कोई कीमती शय होगी। वो उछलकर कब्र से बाहर आ गया और कब्र की मुंडेर पर बैठकर बोला, अरे लल्लू, ये देख क्या हाथ आया है। लल्लू ने कहा, अरे इसे खोल तो सही, आज तो बड़ी मुबारक रात मालूम होती है, लक्ष्मी हाथ आ रही है। बबुआ ने पोटली खोलते हुए कहा, तू तो वापस जाने का कह रहा था, फिर ये माल हाथ से निकल जाना था। दोनों कफर चोर पोटली पर झुके हुए थे कि कब्र के मुर्दे की सूजे हुए पपोटों वाली आंखें खुल गई। वो कब्र में उठ बैठा। कफन चोरों की तरफ पुश थी, वो ना देख सके। मुर्दा कब्र में सीधा खड़ा हो गया। जर्द चांदनी में वो बड़ा खौफनाक नजर आ रहा था। मुर्दे की घुटी घुटी खौफनाक आवाज कब्रिस्तान में गूंजी, मेरी पोटली वापस दे दो। दोनों कफन चोर तो उछल पड़े। मुर्दे पर नजर पड़ते ही उनके हलकों से खौफ भरी चीखें निकल गईं। मुर्दे के दोनों हाथ हरकत में आए। उसने दोनों कफन चोरों को गर्दन से पकड़ लिया और उनके सर आपस में टकरा दिए। तड़ाख! कफन चोरों की खोपड़ियां चकनाचूर हो गईं। वो तड़प तड़प कर मर गए। मुर्दे ने पोटली उठा ली और फिर कब्र में लेट गया। उसके लेटते ही मिट्टी फिर अपनी जगह आ गई। कफन चोर लाशों की बेहुरमती करते थे, उन्हें उसकी सजा मिल गई थी। कब्रिस्तान फिर खामोश हो गया। हवा की सरसराहट से ऐसी आवाज पैदा होती कि कब्रिस्तान आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। 3 दिन गुजर गए। तीसरी रात को साधु कब्र से निकल आया। उसका पेट सुकड़कर अंदर को धंस गया था।
3 दिन उसने भूखा प्यासा रहकर इबादत की थी। वो सीधा बरगद के पुराने दरख्त की तरफ आया और कब्र के किनारे खड़ा होकर चिल्लाया, कब्र के मुर्दे, मेरी पोटली वापस दे। कब्र फटी और मुर्दा निकल आया। उसका कफन फट चुका था, गोश्त गल सड़ गया था। उसके जिस्म पर कहीं कहीं गोश्त के लोथड़े लटक रहे थे, बाकी सफेद हड्डियां नजर आ रही थी। मुर्दे ने पोटली कब्र से बाहर फेंक दी। साधु ने पोटली उठाई और मंत्र पढ़कर मुर्दे पर फूंका। मुर्दे के जबड़े से जोर की चीख निकली और देखते ही देखते उसका जिस्म भुरभुरी मिट्टी बनकर कब्र में बिखर गया। साधु पोटली संभाले कब्र के पास से हट आया। अब वो कब्रों पर बिखरे खुश्क पत्तों को रौंदता हुआ एक तरफ चला जा रहा था। कब्रिस्तान के शुमाली हिस्से में पहुंचकर उसने पोटली खोलकर नाग की लाश निकाल ली और जमीन में गड्ढा खोदने लगा। काफी गहरा गड्ढा खोदने के बाद उसने खुश्क टहनियां और पत्ते उसमें डालना शुरू कर दिए। जिस जगह साधु गड्ढा खोद रहा था वहां पास ही सुर्ख सांप अपने जमीनी बिल में रहता था। वो उस वक्त सो रहा था। गड्ढा खोदने से जमीन में धमक हुई तो वो जाग पड़ा। उसे बड़ा गुस्सा आया। वो अपने बिल से बाहर निकल आया और झाड़ियों में छुपकर साधु की तरफ देखने लगा। उसी वक्त सुर्ख सांप की नजर नाग की लाश पर पड़ी। उसका फन तन गया और 2 शाखी जुबान लहराने लगी। उसने अजीम नाग देवता की लाश पहचान ली थी। उसे भी नाग भवन से आने वाले सांप इतला दे चुके थे। सुर्ख सांप अब बड़े गौर से साधु को देख रहा था। उस कब्रिस्तान में बेशुमार जहरीले सांप रहते थे। सुर्ख सांप ने उसी वक्त सिग्नल दिया, दोस्तों बाहर निकल आओ, नाग देवता की लाश मिल गई है, जल्दी आओ। सब सोते सांप जाग पड़े और अपने अपने ठिकानों से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में वो सुर्ख सांप के पास पहुंच चुके थे। सुर्ख सांप ने कहा, लगता है ये इंसान नाग देवता को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। सफेद रंग का सांप ये सुनकर फुनकारा और बोला, हमें चाहिए कि इस इंसान पर हमला करके मार डालें। सब सांप आगे रेंगने लगे। उधर साधु ने गड़े को खुश्क पत्तों और टहनियों से भर दिया। फिर उसने फूंक मारी। उसके मुंह से शोला निकलकर पत्तों से टकराया और खुश्क पत्ते भड़क उठे। साधु ने जोरदार कहका लगाया और अपने मंडे हुए सर पर हाथ फेरकर बोला, कुछ देर बाद मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, मैं लाफानी बन जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। साधु ने यह कहकर नाग की लाश की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी वक्त सुर्ख सांप बड़े खौफनाक अंदाज में फुनकारा और दुम के बल खड़ा हो गया। फुनकार सुनकर साधु चौंक उठा। उसका बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। उसने सुर्ख सांप की तरफ देखा जो 2 शाखी जुबान लहराता फुनकारें मार रहा था। साधु ने इर्द गिर्द नजर डाली। चारों तरफ सांप ही सांप थे। अब सब फुनकारने लगे थे। उनकी खौफनाक फुनकारों ने कब्रिस्तान का सन्नाटा मजरू कर दिया था। साधु ने जल्दी से मंत्र पढ़कर सांपों पर फूंका, मगर उसका जादू बेकार गया। अब तो साधु के पसीने छूट गए। वो हमेशा की जिंदगी चाहता था, मगर अब उसे जान के लाले पड़ गए थे। सांपों ने साधु को घेरे में ले लिया था और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। सुर्ख सांप ने आगे बढ़कर नाग की लाश पोटली में लपेटकर दांतों में दबा ली और एक तरफ हट गया। गड़े में रोशन आग के शोले लपलपा रहे थे। साधु ने अपने सारे जादू आजमा लिए थे, मगर उसे नाकामी हुई थी। सांप लम्हा बलम्हा करीब आते जा रहे थे। उनकी फुनकारों से साधु का बदन कांपे जा रहा था। फिर सबसे अगला सफेद सांप अपनी जगह से उछला और साधु के गाल पर मुंह मारा। उसके दांत साधु की खाल में धंस गए। सफेद सांप ने अपना सारा जहर साधु के जिस्म में उंडेल दिया। साधु को यूं लगा जैसे उसके जिस्म में गर्मी की एक लहर दौड़ती चली गई है। वो औंधे मुंह गिर पड़ा। उसने चीख मारना चाही, मगर उसकी जुबान पथरा चुकी थी। साधु को ऐसा महसूस हुआ कि उसके मुंह में गोश्त की नहीं बल्कि लकड़ी की जुबान है। अब सारे सांप साधु के जिस्म से चिमट गए और उसे नोच नोच कर खाने लगे। उनकी गजबनाक फुनकारों से माहौल दहल रहा था। साधु ने दम तोड़ दिया। सांपों ने उसे छोड़ दिया और कतार की शक्ल में कब्र की तरफ जाने लगे। सबसे आगे सुर्ख सांप था, जिसने नाग की लाश वाली पोटली मुंह में दबा रखी थी। कब्र के करीब पहुंचकर सुर्ख सांप रुक गया। कब्र के पहलू में एक बड़ा सुराख था। सुर्ख सांप सुराख में दाखिल हो गया। अंदर गुप अंधेरा था, मगर सांप अंधेरे में भी देख सकते हैं। सुर्ख सांप बड़ी तेजी से रेंगता चला जा रहा था। यह सुराख आगे जाकर एक सुरंग की शक्ल इख्तियार कर गया था। यह सुरंग नजदीकी जंगल में जा निकलती थी, जहां उस इलाके का शीश नाग रहता था। सब सांप नाग की लाश उसके पास ले जा रहे थे ताकि वो उसे झील मानसरोवर के नाग मंदिर के तालाब में पहुंचा दे। उधर कब्रिस्तान में मौजूद मंदिर की लक्ष्मी देवी को अपने पुजारी साधु की मौत का पता चल गया था। वो बड़े गुस्से में थी, मगर सांपों से मुकाबला उसके बस की बात न थी। वो मंदिर से निकलकर कब्रिस्तान में मौजूद एक बड़े कुएं पर आ गई। कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर वो चिल्लाई, ऐ इस कब्रिस्तान के भूत, मेरी मदद कर। कुएं से हौलनाक आवाज के साथ 2 बड़े बड़े सींगों वाला काला भूत निकला। उसने कहा, लक्ष्मी देवी, मैं तेरी क्या मदद करूं? लक्ष्मी देवी चिल्लाई, सांपों ने मेरे एक पुजारी को हलाक कर दिया है। मैं उन सब सांपों की मौत चाहती हूँ। तू कब्रिस्तान के मुर्दों का राजा है। सब मुर्दे तेरा हुक्म मानते हैं। तू मुर्दों का लश्कर ले जा और उन सांपों को खत्म कर दे। काले भूत ने कहका लगाया। उसकी आवाज यूं थी जैसे बादल गरज रहे हों। उसने कहा, मैं किसी सांप को जिंदा न छोड़ूंगा, सबको फना कर दूंगा, उन्हें जिंदा निकल जाऊंगा। लक्ष्मी देवी खुश हो गई। काला भूत कुएं से बाहर निकल आया।
उसने कब्रिस्तान के दरमियान में खड़े होकर कहा, ऐ मेरे साथी शैतान मुर्दों, कब्रों से निकल आओ और मेरे दुश्मन का मुकाबला करो। कब्रें फटने लगी और मुर्दे बाहर निकलने लगे। चांद की जर्द रोशनी में सफ़ेद चमकती हड्डियों वाले मुर्दे। उफ, बड़ा खौफनाक मंजर था। कमज़ोर दिल इंसान ये मंजर देखकर दहशत से ही मर जाता। शैतान मुर्दों का ये लश्कर काले भूत की सरबराही में कब्र वाले सुराख में घुस गया और चीखें मारता दौड़ने लगा। उधर सांप सुरंग में बड़ी तेजी से रेंगते जा रहे थे। ये सुरंग आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ गई। यहाँ कीचड़ था, फजा में हबस और कीचड़ की बू फैली हुई थी। सांप उस जगह से गुजर रहे थे कि मुर्दों का चीखें मारता लश्कर आन पहुंचा। काले भूत ने चीख कर कहा, ऐ शैतान मुर्दों, इन सांपों पर टूट पड़ो, इनके टुकड़े उड़ा दो, कोई ना बचने पाए। सांप भी तैयार हो गए। फिर जो ही मुर्दे नजदीक आए, कई उड़न सांप हवा में छलांगे लगाकर उनसे चिमट गए और उनकी आंखों और मुंह में डसने लगे। मुर्दों ने कई सांपों को मार डाला। सुर्ख सांप ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखों में लहू उतर आया। उसने नाग की लाश वाली पोटली एक तरफ रख दी और दिल में महागनी देवी का तस्वर लाकर जबरदस्त सिग्नल भेजा। सिग्नल इतना ताकतवर था कि आन की आन में जमीन के अंदर सफर करता हुआ नाग मंदिर में महागनी देवी के जिस्म से टकराया। महागनी देवी ने आंखें खोल दी। उसने नाग देवता के मुजस्मे के आगे चेहरा झुकाया और कलाबाजी खाई। कलाबाजी खाते ही वो सुरंग में मौजूद थी, जहां सांपों और मुर्दों की जंग जारी थी। महागनी देवी आते ही गुस्से से फुनकारी। उसकी फुनकार इस कदर गर्म थी कि जो मुर्दा भी उसकी जद में आया मोम की तरह पिघल गया। काला भूत चीखे मारता महागिनी की तरफ लपका। देवी के हाथों में कई कांटेदार सुर्ख सांप थे। उसने 2 कांटेदार सांप काले भूत की तरफ उछाल दिए। सांप काले भूत के जिस्म से लिपट गए और उसे कसने लगे। काले भूत की चीखें निकल गईं। मुर्दों ने अपने सरदार का यह हाल देखा तो दुम दबाकर भाग उठे। अब सारे सांप भूत के गिर्द हो गए। महागिनी देवी ने गुस्से से कांपते हुए कहा, नाहिंजार, तेरी ये हिम्मत के सांपों पर हमला करे, मैं तुझे जला दूंगी। महागिनी देवी के मुंह से आग का शोला निकलकर काले भूत के जिस्म से टकराया। उसके जिस्म में आग लग गई। तमाम सांप उससे अलग हो गए। काला भूत चीखता चिल्लाता सुरंग से निकल भागा। वो सीधा कब्रिस्तान में आया और कुएं में छलांग लगा दी, मगर आग फिर भी ना बुझी। कब्रिस्तान काले भूत की चीखों से काफी देर तक गूंजता रहा। फिर चीखें बंद हो गई। काला भूत मर चुका था। उधर महागिनी देवी नाग की लाश लेकर नाग मंदिर की तरफ उड़ी चली जा रही थी। महागिनी देवी नाग की लाश उठाए बादलों के ऊपर परवास करती हिमालय पहाड़ के ऊपर झील मानसरोवर के नाग मंदिर की तरफ उड़ी जा रही थी। देवी के उड़ने की रफ्तार हैरतअंगेज तौर पर तेज थी। कुछ ही देर में उसे चांद की रोशनी में सफेद पहाड़ों के दामन में नाग मंदिर के तिकोने मीनार नजर आने लगे। मंदिर में उस वक्त खूब रौनक थी। हर तरफ तेल के दिए रोशन थे। मंडे हुए सरों वाले पुजारी इधर उधर आ जा रहे थे। महागिनी देवी किसी को नजर नहीं आ सकती थी। उसने मंदिर के ऊपर चक्कर लगाया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। देवी मंदिर की छत पर आई। नीचे जाने के लिए संगे मरमर की सीढ़ियां बनी हुई थी। उस मंजिल पर सोने चांदी से बने सांप मौजूद थे। दरमियान में एक बहुत बड़ा हाल था, जिस पर एक चबूतरा बना था। चबूतरे पर फन फैलाए काले रंग का बहुत बड़ा बुत बना हुआ था। ये अजीम नाग देवता का मुजस्समा था। उस मुजस्मे के दाएं बाएं दोनों तरफ सांपों के मुजस्मों की कितार लगी हुई थी। अजीम नाग देवता के मुजस्मे की दोनों आंखों में बड़े साइज के सुर्ख याकूत जड़े हुए थे, जिनसे शुआएं फूट रही थी। सुर्ख 2 शाखी जुबान बाहर निकली हुई थी। यूं लगता था जैसे नाग देवता गजबनाक हालत में फुनकार रहा है। हाल में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। ये उन चिरागों की रोशनी थी जो दीवारों में बने ताकों में मौजूद थे। नाग देवता के बुत के कदमों में मंदिर का बड़ा पुजारी बैठा हुआ था। ये पुजारी बड़ा इल्म वाला था। उसने कई साल तक हिंदुस्तान के हर इलाके में नंगे पांव चलकर इल्म हासिल किया था। महागिनी देवी जो ही हाल में दाखिल हुई, हाल में एक अजीब सी बू फैल गई। पुजारी ने भी ये बू महसूस कर ली थी। उसने आंखें खोल दी, इधर उधर देखा। महागिनी देवी तो उसे नजर नहीं आ सकती थी, मगर वो समझ गया कि मंदिर में कोई जबरदस्त ताकत वाली नागिन आ गई है। नाग देवता के कदमों तले बेशुमार सुराख बने हुए थे, जिनमें सांप रहते थे। उन सांपों ने भी महागिनी देवी की बू महसूस कर ली थी। वो अपने अपने बिलों से बाहर निकल आए और महागिनी देवी की तरफ रुक करके अपने फन झुका लिए। अब तो पुजारी को यकीन हो गया। वो उठा और हाल से बाहर निकल आया। बाहर आते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। देवता के मुजस्समे वाला हाल नाग मंदिर की दूसरी मंजिल पर था। रात के वक्त उस मंजिल पर बड़े पुजारी के अलावा किसी को आने की इजाज़त न थी। बड़े पुजारी ने दरवाजे में मौजूद झरी से आंख लगा दी। वो देखना चाहता था कि अब क्या होता है। पुजारी के हाल से निकलते ही महागिनी देवी जाहिर हो गई। उसने नाग की लाश वाली पोटली खोलकर एक तरफ रख दी। उसके 6 हाथों में लटकते सुर्ख कांटेदार सांप सिरककर फर्श पर आ गए और नाग देवता को सजदा करने के बाद कुंडली मारकर एक तरफ बैठ गए। महागिनी देवी की लाल जुबान 3 बार बाहर निकली और उसने कहा, ऐ अजीम नाग देवता, तेरा एक गुलाम मुश्किल में फंसा है, उसकी मदद कर। उसी वक्त हाल में सांप की जबरदस्त सिसकार गूंजी। नाग देवता के बुत के पास धुएं का एक सतून सा बनने लगा। चंद लम्हे बाद धुआं गहरा स्याह हो गया और सिमट कर एक इंसानी ह्योले के खदोखाल बनने लगे।
पहले सर, फिर गर्दन, कंधे, धड़, बाजू, टांगे, आहिस्ता आहिस्ता एक इंसानी शक्ल बनती जा रही थी। हाल में उस वक्त ऐसी तेज बू फैली हुई थी जैसे बेशुमार सांप फुनकारते हुए जहरीली हवा छोड़ रहे हों। धुआं अब एक मुकम्मल इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुका था। एक खूबसूरत नौजवान नाग देवता के बुत के पास ही खड़ा अपनी मकनातीसी कशिश वाली चमकदार आंखों से महागनी देवी को घूर रहा था। ये नाग देवता था जो इंसान के भेष में आया था। सारे सांप फर्श पर लेट चुके थे। महागनी देवी ने झुकते हुए कहा, अजीम नाग देवता, नाग भवन के सारे सांपों की तरफ से सलाम। तेरा एक गुलाम नाग आज फिर तेरी मदद का तलबगार है। नाग देवता ने गहरी सांस ली। हाल में ऐसी आवाज उभरी जैसे किसी बड़े अजदहे ने सिसकारी ली हो। उसने कहा, मैं सब जानता हूं। नाग एक नेक सांप है और नेकी करने वाले हमेशा सिला पाते हैं। ये कहकर नाग देवता ने नाग की लाश के टुकड़े उठाकर उन पर हाथ फेरा। टुकड़े आपस में जुड़ गए। नाग देवता ने कहा, महागिनी, अब नाग को 10 दिन तक मुकद्दस तालाब के पानी में रहना होगा। उसके बाद नाग दोबारा जिंदा हो जाएगा। उसकी सारी ताकतें उसे मिल जाएंगी। ये दोबारा इंसान और हर जानवर बन सकेगा। पहले नाग की लाश 6 माह तक तालाब के पानी में रखना होती थी, मगर अब तुम खुद आई हो। तुम हमारी फर्मा बरदार नागिन हो, इसलिए मैंने नाग की लाश को फौरन ही जोड़ दिया है। महागिनी देवी की आंखें खुशी से घूमने लगीं। उसने झुककर कहा, अजीम देवता, तेरा शुक्रिया। नाग देवता ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं महागिनी, मैं नेक नागों की जरूर मदद करता हूँ। फिर नाग तो इस्लाम कबूल कर चुका है। उसके दिल में ईमान का नूर रोशन है। इस्लाम हक का साथ देने और बदी के खिलाफ जंग का सबक देता है, झूठ से बचने और सच बोलने की तलकीन करता है। धुआं छटने लगा और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। नाग देवता जा चुका था। महागनी देवी ने अपना हाथ फजा में लहराया। उसके हाथ में संदल की लकड़ी से बनी संदूकची आ गई। महागनी देवी ने नाग की लाश संदूकची में रख दी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। बड़ा पुजारी जो दरवाजे से लगा ये सब मंजर देख रहा था, वहां से भागा। तालाब मंदिर के दरमियान में था। उसकी पिछली तरफ छोटी छोटी कई कोठलियां बनी हुई थी। उन कोठलियों में मंदिर के पुजारी और बड़े पहुंचे हुए जोगी रहते थे। बड़ा पुजारी सीधा अपनी कोठरी में पहुंचा और तालाब की तरफ खुलने वाली खिड़की में खड़ा हो गया। चांदनी में तालाब का पानी चमक रहा था। उसमें कमल के बड़े फूल तैर रहे थे। तालाब उस वक्त सुनसान पड़ा था। बड़े पुजारी के देखते ही देखते महागिनी देवी तालाब के किनारे आ पहुंची। उसने पानी में गोता लगाया और जब बाहर निकल आई तो संदूकची उसके हाथ में नहीं थी। महागिनी देवी ने संदूकची तालाब के तह में रख दी थी। महागिनी देवी का काम मुकम्मल हो चुका था। चुनाचे वो गायब होकर उड़ी और कोई हिमालय के उस गार की तरफ रवाना हो गई जहां वो कई हजार साल से रह रही थी। उधर बड़ा पुजारी अपनी कोठड़ी में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसने नाग देवता और महागिनी देवी की गुफ्तगू सुन ली थी और समझ गया था कि नाग दरअसल एक सांप है जिसे कई 100 बरस जिंदा रहने के बाद इंसान बनने की ताकत हासिल हो गई है। बड़ा पुजारी बड़ा लालची और कमीना इंसान था। बाहर से आने वाले लोग मंदिर में जो चढ़ावे लेकर आते, बड़ा पुजारी डकार मारे बगैर उन्हें हजम कर जाता था। चंद बरस पहले बड़े पुजारी आकाश से एक सर कटे भूत को बुलाकर पूछा था कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसे हासिल कर लेने से इंसान जमीन में छुपे हुए खुफिया खजानों को देख सके। सर कटे भूत ने कहा था, हाँ, लेकिन यह मंत्र पढ़ने के लिए पहले जरूरी है कि इंसान किसी ऐसे जिंदा सांप को जो इंसान बनने की ताकत रखता हो ज़िबा करके उसकी आंखें खा जाए। सांप की आंखें खाने से इंसान में ये ताकत पैदा हो जाएगी कि वो जमीन में छुपे खजानों को देख सके और निकाल सके। सर कटे भूत की बात सुनकर बड़े पुजारी की राल टपक पड़ी थी। उसने उछलते हुए कहा था, ऐ मेरे प्यारे भूत, क्या तुम मुझे ऐसा सांप पकड़कर दे सकते हो? सर कटे भूत ने नफी में सारी लाते हुए जवाब दिया था, नहीं, ये काम हम भूतों के बस का नहीं है, क्योंकि ऐसे सांप को कई खुफिया ताकतें मिल जाती हैं और वो हमें हलाक भी कर सकता है। उस पर हमारा जादू असर नहीं करता है। बड़े पुजारी ने कहा था, अच्छा, पकड़ नहीं सकते, मगर ये तो बता सकते हो कि ऐसा सांप कहाँ मिल सकेगा? सर कटे भूत ने जवाब दिया था, हम भूतों में ये ताकत भी नहीं होती है, वैसे हम ऐसे सांपों की बू नहीं सूंघ सकते। बड़े पुजारी ने मायूस होकर पूछा था, क्या इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है? जवाब मिला था, नहीं, क्योंकि जमीन के अंदर मौजूद तमाम खजानों पर सांपों का पहरा होता है। सांप खजानों की हिफाजत करते हैं। सर कटा भूत तो ये बताकर आकाश वापस चला गया, मगर बड़े पुजारी के पेट में हर वक्त यही मरोड़ उठने लगा कि ऐसा सांप कहाँ से ढूंढे। उसने बड़े बड़े सपेरों को लालच दिया, जादू पड़े, मगर ऐसा सांप हथे न चढ़ा था। मगर आज अचानक ही बड़े पुजारी की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब बड़े पुजारी को फिक्र ये लगी हुई थी कि अगर नाग देवता या महागिनी देवी को तालाब से संदूकची निकालते ही पता चल गया तो वो जिंदा न छोड़ेंगे। आखिर बड़े पुजारी ने दोबारा आकाश से सर कटे भूत को बुलाने का फैसला किया। उसने आतिशदान में लकड़ियां डाली और जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसके दोनों हाथों में इंसानी हड्डियां थी। सामने इंसानी खोपड़ी थी जो आग की रोशनी में कभी सुर्ख तो कभी जर्द नजर आती थी। बड़ा पुजारी जोर से मंत्र पढ़ते हुए
हड्डियां बार बार इंसानी खोपड़ी पर मारता। फिर उसने इंसानी खोपड़ी उठाकर आतिशदान में फेंक दी और चिल्लाया, सर कटे भूत, आकाश से जमीन पर आजा, आजा, आजा। चटाख, जोरदार आवाज उभरी। इंसानी खोपड़ी फट गई थी। उसी वक्त सर कटा भूत पुजारी के सामने आ खड़ा हुआ। बड़ा खौफनाक भूत था। उसका जिस्म तवे की तरह काला था। उसका सर गर्दन से कटा हुआ था और वहां से खून के फवारे उबल रहे थे। मगर हैरत की बात यह थी कि खून जमीन पर गिरने से पहले गायब हो जाता था। भूत ने भारी भरकम और गरजदार आवाज में कहा, बोल ए पुजारी, मुझसे क्या चाहता है? मुझे जल्द वापस भूत मंडल जाना है, जहां आज जश्न मनाया जा रहा है। बड़े पुजारी के चेहरे पर खबासत बरस रही थी। आंखें सुर्ख और ढेले बाहर की जानिब निकले हुए थे। उसकी चुटिया के बाल खड़े हो गए थे। उसने कहा, सर कटे भूत, मैंने ऐसे सांप का पता चला लिया है जो इंसान बन सकता है। भूत ने जोरदार चीख मारी और कहा, मुझे क्यों बुलाया है? मैं तुम्हें मंत्र और तरीका बता चुका हूं। अब क्या करूं तुम्हारे लिए? पुजारी ने अपनी चुटिया पर हाथ फेरते हुए कहा, ए भूत, एक मुश्किल आन पड़ी है जिसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी मदद करो। ये कहकर पुजारी ने भूत को नाग देवता और महागिनी देवी के मुतालिक बता दिया। भूत ने यह सुनकर कहा, इसका भी एक हल है। पहाड़ से नीचे उतरकर जंगल में चला जा। वहां पहाड़ी गार में एक सफेद सांप रहता है। तू उसे काबू करके उसके मन हासिल कर ले। मन हासिल करने के बाद तू तालाब से संदूकची निकाल ले का तो नाग देवता और महागिनी देवी को खबर ना होगी। पुजारी ने घबराकर जल्दी से कहा, मगर ऐ भूत, मैं सफेद सांप को काबू किस तरह करूंगा? वो तो मुझे डस लेगा। सर कटे भूत ने उछलकर चिंगाड़ मारी और कहा, तू पूरी बात सुनता ही नहीं। मैं तुझे तिलिस्मी तेल और बीन दूंगा। रात के वक्त तुम तेल जिस्म पर मलकर गार के सामने बीन बजाना। सफेद सांप मस्त हो जाएगा। फिर तुम होशियारी से उसके मन पर काला कपड़ा डाल देना। भूत ने तिलिस्मी तेल और बीन पुजारी को दे दी और कहा, कान खोलकर सुन ले, इंसान बनने वाले सांप को जिंदा हालत में ज़िबा करना, वरना जादू असर न करेगा। सर कटा भूत चला गया तो पुजारी खुशी के मारे नाचने लगा। उसे अपनी पुरानी ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही थी। उसने बीन और तेल संभाल लिया और फैसला किया कि कल रात ही जंगल जाकर सफेद सांप को काबू करेगा। उधर ये मंसूबे बन रहे थे। इधर मुकद्दस तालाब के पानी में पहुंचते ही नाग के जिंदा होने का अमल शुरू हो चुका था। सुबह होते ही पुजारी अपनी तैयारियों में लग गया। सूरज की रोशनी में हिमालय के सफेद पहाड़ चमकने लगे थे और ऐसा लगता था कि वो पत्थर के नहीं बल्कि शीशे के पहाड़ हैं। सूरज की चमकीली किरणें पहाड़ की चोटियों पर पड़ती और धनक के 7 रंगों की तरह फजा में बिखर जाती थी। नाग मंदिर के तिकोने मीनारों पर लगे सुनहरी कलश चमक रहे थे। नाग मंदिर में खूब रौनक हो गई थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग नाग मंदिर की यात्रा के लिए आए हुए थे। बड़े पुजारी के चेले मंदिर के दरवाजे पर बैठे हुए थे और आने वालों से सोने के सिक्कों के अलावा फल फ्रूट भी बटोर रहे थे। सारा दिन यही चक्कर चलता रहता था और बड़े पुजारी को लाखों की आमदनी होती थी। शाम होते ही पुजारी मंदिर से निकल आया। बीन उसने अपने चोगे में छुपा ली थी। पहाड़ से उतरकर वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल खासे फासले पर था। पुजारी ने जिस वक्त जंगल में कदम रखा, रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी दरख्तों की शाखों और पत्तों से छन छन कर आ रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। कभी दरख्तों में छुपे परिंदे चिल्ला उठते तो कभी किसी झुंड से चमगादड़ फड़फड़ाती निकलती और फजा में चक्कर लगाकर वापस झुंड में गायब हो जाती। पुजारी पहाड़ी गार के मुंह पर पहुंच गया। हर तरफ हैबतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता था कि जंगल में कोई शय है ही नहीं। हवा भी रुक चुकी थी और दरख्तों की शाखें सर झुकाए हुए थी। उस सन्नाटे में एक बार तो पुजारी का दिल लरज उठा। उसने सोचा वापस भाग जाए, मगर लालच ने दबोच लिया। पुजारी ने तिलिस्मी तेल निकालकर जिस्म पर अच्छी तरह मल लिया और बीन संभाल ली और बजाने लगा। बीन से अजीब तरह की मसूर कुन आवाज निकलने लगी। पुजारी को बीन बजाते थोड़ी देर ही हुई थी कि जंगल तेज फुनकार से गूंज उठा। पुजारी दहशत और खौफ से कांप उठा। गार से गज भर लंबा सफेद सांप बाहर आ रहा था। सांप का रंग बिल्कुल सफेद था। गार से बाहर आते ही उसने फन उठाकर फुनकार मारी और पुजारी की तरफ बढ़ा। पुजारी के तो पसीने छूट गए, मगर उसने बीन बजाना बंद न की। सफेद सांप ने अपनी आंखें पुजारी पर मरकूज कर दी और आहिस्ता आहिस्ता अपना धड़ जमीन से उठाकर लहराने लगा। वो झूमने लगा था। पुजारी ने यह देखा तो उसे हौसला हुआ। वो जोश से बीन बजाने लगा। सफेद सांप ने जमीन से तकरीबन 2 फीट बुलंद होने के बाद अपना फन फैला लिया था और झूम रहा था। जंगल उसकी फुनकारों से गूंज रहा था। फिर अचानक उसके मुंह से रोशनी का एक गोला सा नमूदार हुआ। यह सांप का मन था, जो साइज में छोटे गेंद के बराबर था। उससे बड़ी तेज रोशनी फूट रही थी। सफेद सांप झूमता लहराता अपने फन से खेल रहा था। पुजारी ने बड़ी होशियारी के साथ अपने लिबास से काला कपड़ा निकाल लिया और सफेद सांप पर नजर डाली। फिर बड़ी तेजी से कपड़ा मन पर डाल दिया। सफेद सांप ने गजबनाक हालत में फनकार कर पुजारी को डस लिया, मगर तिलिस्मी तेल की मालिश की वजह से सांप का जहर पुजारी पर असर न कर सकता था। पुजारी ने खंजर निकालकर सांप का फन काट डाला। सांप का जिस्म तड़पने लगा। वो उस वक्त बगैर
दस्ते वाला ऐसा कोड़ा नजर आ रहा था जिसे गैबी हाथ हरकत दे रहे हों। कुछ देर तड़पने के बाद सांप का जिस्म एक छल्ले की सूरत में इकट्ठा हो गया। पुजारी ने मन काले कपड़े में लपेटकर जेब में डाल लिया। मकार पुजारी की यह बड़ी फतह थी। उसने कहका लगाकर कहा, अब दुनिया भर के खजाने मेरे कदमों में ढेर होंगे, मैं सबसे मालदार शख्स बन जाऊंगा। पुजारी मन लेकर वापस नाग मंदिर में आ गया। उसने फैसला किया कि आज रात ही मुकद्दस तालाब से संदूकची निकाल लेना चाहिए। पुजारी के पास काले पत्थर का एक बड़ा मर्तबान था। उसने पहले तो मर्तबान में मुकद्दस तालाब का पानी भर लिया, फिर गोता लगाकर संदूकची निकाल ली। इत्तफाक की बात थी कि जिस वक्त पुजारी तालाब से संदूकची निकाल रहा था, परे बनी कोठलियों में से एक कोठली की खिड़की खुली हुई थी और एक जोगी ये सारा मंजर देख रहा था। जोगी को नींद नहीं आ रही थी और वो खिड़की से बाहर का नजारा कर रहा था कि उसे बड़ा पुजारी आता दिखाई दिया। बड़े पुजारी ने मुंह सर काली चादर में लपेट रखा था और बड़े चौकन्ने अंदाज में गिरदोपेश का जायजा ले रहा था। जोगी ने जब ये देखा तो छुप कर बैठ गया। उसने सोचा कि बड़ा पुजारी इतनी रात गए मुकद्दस तालाब पर क्या करने आया है। बड़े पुजारी ने मामला साफ देखकर संदूकची निकाली तो जोगी ने भी देख लिया। जोगी ये समझा कि जरूर इस संदूकची में हीरे जवाहरात हैं। जब तो पुजारी ने उसे बड़ी एहतियात से तालाब में छुपा रखा था। ये जोगी लालच में पुजारी का भी बाप था। उसने फैसला किया कि संदूकची हासिल करके रहेगा। उधर पुजारी ने संदूकची लाकर पत्थर के मर्तबान में डाल दी थी जिसमें मुकद्दस तालाब का पानी भरा हुआ था। अब पुजारी को नाग के जिंदा होने का इंतजार था, क्योंकि सर कटे भूत ने बताया था कि जिंदा हालत में ज़िबा करने से ही जादू असर करेगा और नाग के जिंदा होने में 9 दिन बाकी थे। दिन गुजरते गए। पुजारी रोजाना संदूकची खोलकर नाग को देख लेता था। नाग की ताकतें आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। उसे नजर आने लग गया था और वह सुनने भी लग गया था, मगर 10 दिन पूरे होने तक वो हरकत नहीं कर सकता था। उधर जोगी भी इस ताक में था कि संदूकची चुरा ले, लेकिन पुजारी अपनी कोठली से निकलता ही ना था। ठीक 10वें दिन सल्तनत का राजा मंदिर की सैर के लिए आ गया। अब तो पुजारी को कोठली से निकलना ही पड़ा। उसने सोचा चंद घंटों की बात है, कौन सी क़यामत टूट जाएगी। जोगी तो कई दिन से ताक लगाए बैठा था। पुजारी जूं ही अपनी कोठली से निकला, जोगी अंदर घुस गया। अंदर से कुंडी चढ़ाकर वो कोठली की तलाशी लेने लगा, मगर संदूकची तो थी नहीं। तलाशी लेते हुए जोगी को पलंग के नीचे मर्तबान नजर आया। जोगी ने उसे बाहर खींच लिया और जूं ही ढक्कन उठाया, खुशी से उछल पड़ा। संदूकची उसके सामने थी। लालची जोगी ने जल्दी से संदूकची की कुंडी हटाई और ढक्कन उठाना ही चाहता था कि अंदर से सांप की फुनकार सुनाई दी। नाग जिंदा हो चुका था। सांप की फुनकार ने जोगी को डरा दिया। वो संदूकची छोड़कर कमरे से निकल भागा। संदूकची की कुंडी खुल चुकी थी। नाग ढक्कन उठाकर बाहर निकल आया। मर्तमान से बाहर आकर नाग ने जोर से सांस ली। उसे सब याद आ गया था कि रोम की मलका के महल में उसे एक शख्स ने तलवार के वार से कत्ल कर दिया था और मुकद्दस तालाब के पानी ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया है। मगर उसे मुकद्दस तालाब में होना चाहिए था, जबकि वो कोठली में मौजूद था। नाग के जहन में कई सवाल उभरे। मैं यहाँ कैसे आया? अंबर और मारिया कहाँ हैं? इस कोठली में कौन रहता है? अभी नाग ये सोच ही रहा था कि दरवाजे पर आहट हुई। नाग फुर्ती से फर्श पर रेंगता हुआ एक कोने में चला गया। आने वाला मंदिर का बड़ा पुजारी था। बड़े पुजारी ने जब मर्तबान को बाहर और खुला देखा तो उसका दिल धक से रह गया। पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने लपक कर मर्तबान में मौजूद संदूकची को देखा। सांप मौजूद ना था। महापुजारी का दिल बैठ गया। उसने दौलत हासिल करने के जो ख्वाब देखे थे चकनाचूर हो गए। नाग बड़े गौर से पुजारी को देख रहा था। पुजारी बुड़बुड़ाया, हाय राम, ये क्या हो गया? सांप कहाँ चला गया? अगर मैंने उसे ज़िबा करके उसकी आंखें ना खाई तो ज़मीन में छुपे खजानों को ना देख सकूंगा। हाय, मैं लुट गया। अरे किस बदबख्त ने मर्तबान खोल दिया है? नाग की आंखों में खून उतर आया। उसने दिल में कहा, अभी तुझे खजाने दिखाता हूं बेटा, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि बस तौबा ही भली। नाग जोर से फुनकारा। पुजारी उछल पड़ा। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और खुशी से बोला, सांप कोठली ही में है, मुझे दरवाजा बंद कर देना चाहिए ताकि बाहर ना निकल जाए। पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया और डंडा उठाकर सांप तलाश करने लगा। नाग तो दीवार पर रेंगता हुआ छत पर चढ़कर उसे चिमट गया था। पुजारी ने सारा सामान उलट पलट दिया था, मगर सांप नजर ना आया। नाग ने अपना फन फैलाया और हवा में उड़ता हुआ पुजारी की तरफ आया। उसी वक्त पुजारी ने अपनी जगह से हरकत की और एक तरफ हट गया। नाग जमीन पर गिरा। गिरने की आवाज सुनकर पुजारी तेजी से मुड़ा। नाग को देखते ही उसने डंडा घुमाकर मारा। नाग तड़प कर एक तरफ हट गया। डंडा उसे जख्मी कर देता। नाग जल्दी से पलंग के नीचे घुस गया। पलंग के नीचे सामान भरा हुआ था। एक बड़ी केतली भी पड़ी थी। नाग केतली में बैठ गया। बड़े पुजारी ने पलंग उलट दिया और सामान खंगालने लगा। फिर जो ही उसने केतली को हाथ लगाया, नाग ने बिजली की तरह लपक कर उसे डस लिया। पुजारी के हलक से जोरदार चीख निकली। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर चंद कदम दौड़कर औंधे मुंह गिर गया। नाग का जहर तेजी के साथ उसके खून में हल होता जा रहा था। उसका हलक बंद हो गया और नाक और मुंह से खून जारी हो गया।
चंद लम्हों में वो मर चुका था। नाग गहरी सांस लेकर इंसान के रूप में आ गया। उसने दरवाजा खोला और कोठली से बाहर निकल आया और मंदिर में इधर उधर घूमने लगा। वो अंबर को तलाश कर रहा था। उसका ख्याल था कि मरने के बाद अंबर उसे यहाँ लाया होगा। इसी तलाश में वो दूसरी मंजिल पर मौजूद हाल में आ गया, जहां नाग देवता का बुत पड़ा था। यहाँ लोगों का हजूम था। नाग देवता बुत की तरफ मुंह करके थोड़ा सा झुका और हाल में नजरें दौड़ाने लगा, मगर उसे अंबर कहीं नजर न आया। उसी वक्त हाल में तेज आवाज गूंजी, ओ माई चल परे हट, तुझे कह जो दिया है, तू नाग देवता के बुत को हाथ नहीं लगा सकती। नाग ने आगे बढ़कर देखा, एक मोटा हट्टा कट्टा पुजारी बूढ़ी औरत को धक्के दे रहा था। बूढ़ी औरत उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी। पुजारी ने हाथ में एक बक्स पकड़ रखा था। हर आने वाला उसमें चांदी का एक सिक्का डालता और पुजारी उसे नाग देवता के बुत को छूने की इजाजत दे देता। यह बुढ़िया बड़ी गरीब और नहीफ थी। उसके बाल चांदी के तारों की तरह सफेद थे। वो कह रही थी, बेटा मैं गरीब हूं, मुझे देवता को छू लेने दो। पुजारी ने गुस्से में आकर बुढ़िया को जोर से धक्का दिया और गरजा, बहरी है क्या? कह जो दिया, तू देवता को नहीं छू सकती, चल भाग इधर से। बुढ़िया फर्श पर गिर पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नाग ने यह देखा तो आगे बढ़कर बोला, ओ पुजारी के बच्चे, अम्मा जी को नाग देवता का बुत छूने दे। पुजारी तो आग बगुला हो गया। उसने चीख कर कहा, छोकरे तेरी ये मजाल, ठहर तुझे अभी ठीक करता हूं, मेरे सामने ऊंचा बोलता है। पुजारी त्रिशूल लहराता हुआ नाग की तरफ लपका। नाग फौरन गहरी सांस लेकर काला सांप बन गया। पुजारी के तो होश उड़ गए। त्रिशूल उसके हाथ से गिर पड़ी। दूसरे लोग भी घबराकर पीछे हट गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि पल भर में एक इंसान सांप किस तरह बन गया। नाग दोबारा इंसान के रूप में आ गया और बोला, क्यों पुजारी जी, अब क्या ख्याल है? पुजारी कुछ देर तो फटी फटी नजरों से नाग को देखता रहा, फिर कटे हुए शहतीर की तरह लहरा कर गिरा और बेहोश हो गया। उसी वक्त नाग देवता की आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकलकर नाग पर पड़ी। नाग का जिस्म उस रोशनी में नहा गया। नाग ने देखा कि उसके सामने अजीम नाग देवता खड़ा कह रहा है, शाबाश नाग, तुमने ठीक किया, कमजोरों की मदद करना भी इबादत है, मैं तुमसे खुश हूं। उसके साथ ही रोशनी गायब हो गई। दूसरे लोग नाग देवता की जय, नाग देवता की जय के नारे लगाने लगे। नाग मंदिर में अंबर को तलाश कर चुका था, मगर वो नहीं मिला था। नाग चिड़िया बनकर फुर से उड़ा और हाल से निकल आया। नाग चौकों में चिड़िया के रूप में उड़ता जा रहा था। वो उस वक्त एक कच्ची सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बग्गी चली आ रही है। बग्गी चारों तरफ से बंद थी। उसके अगले हिस्से पर खौफनाक शक्ल वाला भैंसे जैसा हिंदू बैठा हुआ था। वो बार बार चाबक घोड़ों पर बरसाता और घोड़े हिनहिना कर और तेजी से दौड़ने लगते। नाग को ये बग्गी बड़ी पुरस्कार लगी। वो गोता मारकर नीचे आ गया। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। अंबर और आदमखोर सरदार का खूनी मुकाबला। क्या मारिया प्रकाश को बचा सकी? क्या मारिया को उसकी खुफिया ताकतें वापस मिल गईं? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार करना मत भूलिए। शुक्रिया।